क्या मैं अभी अपने ग्राहक के साथ शराब पी रहा था और अचानक मौत हो गई? आ आ मेरा भगवान, मैं तो सच में समय से आगे निकल गया हूँ। शुरुआत में ही पराई जगह में फंस गया। तुमने घर लूट लिया, हा 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 हा। खुशकिस्मत हूं कि मेरी और अधिकारी के परिवार का कोई खून का रिश्ता नहीं है, वरना मुझे भी साथ में दफन किया जाता। ये तो मैं ही सोच सकता हूँ। गेनशिन ने सच में फांसी लगा ली। सच में एक बेकार इंसान है। नहीं, दूसरों के पास या तो सिस्टम होता है या फिर वे सम्राट या राजकुमार होते हैं। मैं तो एक गरीब हूं। घर में कुछ भी नहीं है, यहां तक कि चूहा भी आए तो 3 सेंटीमीटर छोड़कर जाएगा। महिलाएं इकट्ठा हो गई हैं। यही दरवाजे पर इकट्ठा हुई हैं। देखो, उसने भी आदेश दिया है, आगमन स्थल पर इकट्ठा हो जाओ। यह क्या मामला है? मुझे देखना पड़ेगा। पिंगडेन के प्रांतपाल सुदाहाई भ्रष्टाचार और रिश्वत लेते थे, गुट बनाकर शासन कर रहे थे। अब उन्हें घर की तलाशी ली जा रही है। महान अधिकार कानून के अनुसार प्रांतपाल की स्त्रियों को दक्षिणी क्षेत्र में भेजा जाना चाहिए, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी युद्ध के कारण निरंतर चिंता में हैं। सैन्य का बजट तंग है। उसने प्यार के कारण गवर्नर हाउस की महिला रिश्तेदारों को बेच दिया ताकि सैन्य के लिए पैसे मिल सकें। क्या बकवास है ये सब बेकार की चीजें बेचने के लिए आए हैं। अच्छा होता अगर सुंदर पुरुषों को भेज देते। बिक्री अब शुरू होती है। जिसे पसंद करें बस पैसे दें और घर ले जाकर पत्नी बना लें। सर, मैं 10 ताम्र दे रहा हूं। मुझे अच्छी तरह से जन्मी और काम करने वाली चाहिए। अरे ये कैसी नजर है, ले जाओ इसे। कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ, आजकल हर साल अकाल और युद्ध होते रहते हैं। अगर मैं होता तो मैं भी मोटी लड़की चुनता। हाँ देखो, ये तीनों नाजुक और कोमल हैं। खरीद के लाओ तो कंधा नहीं उठा पाएंगे और हाथ भी नहीं उठा पाएंगे। ये तो अनाज की बर्बादी है। हाँ, और ये तो अपराधी की बेटियां भी हैं। खरीद के लाए तो पक्का कष्ट झेलना पड़ेगा। क्या वो मुझे चाहता है? मेरे पास सिर्फ 16 चांदी के सिक्के हैं। हमारे घर को मेरी माँ की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी क्या जरूरत है? क्या कोई पैसे देने वाला है? जब मैं सिशी हवेली में था, सुपरिवार वाले मेरी बहुत देखभाल करते थे। उन्होंने कहा था कि वे बड़ी बेटी को मेरी मंगेतर बनाएंगे। आज मैं किसी को मरते नहीं देख सकता, लेकिन अब मेरी जेब और चेहरा दोनों साफ हैं। अगर मेरे पास आधा तौल चांदी भी होती, और यह आत्महत्या करने जैसी बात नहीं है। अगर कोई सिस्टम होता तो अच्छा होता। बधाई हो, होस्ट ने अविश्वसनीय प्रेमी प्रणाली सक्रिय की है। मैंने कहा था कि मैं बेवजह ट्रांसफर नहीं कर सकता। अविश्वसनीय प्रेमी प्रणाली का बाइंडिंग ऑब्जेक्ट सु वानिकिंग है। सु लिंग्यून लिन सिन्युए। प्रेमी व्यवहार से बाइंडिंग ऑब्जेक्ट का स्तर बढ़ेगा। कृपया होस्ट को इनाम प्राप्त करने के लिए बुलाओ। क्या मेरे सिस्टम की ताकत अभी भी उनके द्वारा तय होती है? अब सिस्टम पहला कार्य जारी कर रहा है। तीनों लोगों को बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के साथ घर वापस जाना है। 10 खोजबीन क्षमता इनाम में। खोजबीन क्षमता, ये कौन सी कौशल है? होस्ट इस्तेमाल करके ही जान पाएगा। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं उन्हें लीनान में सेना के रूप में भेज दूंगा। चचेरी बहन, क्या हम लीनान पहुंचकर सच में सेना में बलि चढ़ जाएंगे? मैं सेना में बलि नहीं जाना चाहता। मैं लिंगनान नहीं जाना चाहता। चिंता मत करो, आसमान में कोई रास्ता नहीं बंद होता। अरे, लिंगनान जाना तो अच्छा नहीं है क्या? सोचा नहीं था कि मेरी इस उम्र में मैं अभी भी काम आ सकता हूँ। शायद सेना के लोग मुझे पसंद करें। हम गाड़ी के बड़े भाई, थोड़ा सस्ता करो। अगर सस्ता करोगे तो हम सोचेंगे। हाँ, तुम बस थोड़ा सस्ता करो। क्या हम थोड़ा और सस्ता नहीं कर सकते? वरना बाद में हमें लिंगनान भेजना पड़ेगा। कितनी परेशानी होगी। नहीं, पैसे कम होंगे। चांगशी दादाजी के पास हम कुछ नहीं कह पाएंगे। मेरे पास पैसे हैं, मैं उन्हें ले जाऊंगा। दीदी, शिशेनफेंग हमें बचाने आया है। इससे क्या फायदा? वो तो गरीब है, हमारे लिए पैसे कैसे देगा? कौन जाने, शायद उसके पास सच में पैसे हों। तुम्हारी ये हालत देखकर 300 चांदी के सिक्के हैं। श्रीमान, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इन 3 लड़कियों के साथ पहले ही शादी का वादा कर चुका हूँ, लेकिन मेरी सारी चांदी मेरे दोस्त के घर पर रखी है। यहाँ नहीं तो मुझे 3 दिन का समय दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं पैसा इकट्ठा कर लूंगा। खैर, इन लड़कियों का भी कोई इस्तेमाल नहीं है, तो क्यों न 3 दिन का समय दे दिया जाए। 3 दिनों के बाद मैं ब्याज भी लूंगा। कुल 350 तुन। अगर उस समय पैसे नहीं दे पाए तो सिर कलम कर दिया जाएगा। बस उन्हें घर वापस ले आओ तो असली खजाना खोजने की क्षमता मिल जाएगी। 3 दिन काफी है। ठीक है, तो ये तय रहा।
देखो उसका गरीब सा हाल, 3 दिन में 100 तुम इकट्ठा कर पाए तो। सच में जान की परवाह नहीं, बस लालच है। तुम जैसे आम लोग क्या समझ सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी अनुकूलता मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी महिला शून्य क्यों है। छोड़ो, अब कोई बात नहीं। लड़कियों, घर चलो। मैंने कहा हूं, मैंने तुम्हें नकारा नहीं। तुम अभी भी पैसे से नाखुश हो। मैं किंग राजवंश के अंत में लिंग्यू आया था। अब हमारी स्थिति को देखते हुए लिंगनान को न भेजा जाना पहले से ही एक अच्छी बात है। क्या आप सच में सेना में जाना चाहते हैं? ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। शेन फैंग, यही तुम्हारा घर का पुराना मकान है। क्या तुम्हें यकीन है कि इस जगह में रह सकते हो? अब कब का हो गया है, फिर भी इतनी छोटी छोटी बातों पर टाल मटोल कर रहे हो। अंतिम किंगडम का समय, हमारे पास रहने का स्थान होना बहुत अच्छा है। अगर पति ने हमें बचाया न होता तो शायद हम पहले ही लीनान में भेज दिए गए होते। ये पति को बुलाने का समय है। फिर भी क्यों ग्युएट दीदी बहुत ही दयालु और समझदार हैं। हाँ, हम कुछ समेट लेते हैं। लिंग यून छोटी बहन भी समझदार हैं, वह बेहद प्यारी हैं। अरे, बिना दुल्हनों को अभी हाल ही में मुक्ति मिली है। ऐसी गंदगी और मेहनत का काम मैं ही कर लूंगा। हा 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 हा। मिस लिन क्विंग्यू, तुम हमें ढूंढने में आसान बनाते हो। मैं तुमसे नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते। जब आप ऋषि हवेली में थे तो आपने हमसे पैसे उधार लिए थे। आज हम तीनों ही कर्ज वसूलने आए हैं। ऋषि मेंशन से पूछें कि उस पर आपका कितना पैसा बकाया है। क्या आप ऋषि हवेली ढूंढने जा रहे हैं? तुम मेरे घर क्यों आए हो? जाओ। मास्टर जी का घर तोड़ दिया गया है। वैसे तुमने उसे वापस खरीद लिया है। ये पैसे कहाँ हैं? बस तुम ही हो। अगर तुम आज पैसे नहीं लाए तो मैं इस बुरे जगह को आग लगा दूंगा। नहीं, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। 3 लोगों की बात तो छोड़ो, एक ही आदमी से मैं नहीं जीत सकता। पहले जिंदा रहो, फिर बात करेंगे। भाई, पैसे लौटाने की बात हो सकती है। कम से कम मुझे कुछ दिन की मोहलत तो दो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर पैसे नहीं हैं तो उन्हें तीनों को मेरी एक रात साथ सोने दो। ये कर्ज तो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, हम तीनों में से हर एक का एक एक हिस्सा। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, जल्दी से भाग जाओ, मुझे मत मजबूर करो। शेन फैंग का स्वभाव पहले बहुत डरपोक था। मुझे लेकर इतनी बहादुरी दिखाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। माँ का, तुम बेकार हो। तुम हिम्मत करते हो मुझ पर छुपकर हमला करने की। भाइयों, इसे खत्म कर दो, सब रुक जाओ। हाँ, मैं कैसे इसे भूल सकता हूँ। सू लिंग्यून तो एक योद्धा है। अब तो बचाव हो गया। छोटी लड़की, तुम यहाँ किसे डराने के लिए दिखावा कर रही हो? सब जल्दी से यहाँ से हटो। मुझे हाथ उठाने पर मत मजबूर करो। हाँ हाँ, छोटी लड़की बड़ी हिम्मती निकली। बस एक औरत है। भाइयों, उसे रंग दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, मैं लंबे समय से सक्रिय नहीं हूँ। मैं बस आप में से कुछ लोगों के साथ अभ्यास करना चाहता हूँ। आइए आप भी देखें कि यह महिला कितनी ताकतवर है। अरे, बेकार की बातें मत करो। भाइयों, मेरे लिए आगे बढ़ो। अच्छे लोग सामने की हानि नहीं सहते। गंदी औरत, तुम मेरा इंतजार करो। हा 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 हा। तुम लोग कितने लोग हो? मेरे एक हाथ से भी तुम्हारा काम नहीं चलता।
दादी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अच्छा छोड़ो, लोगों की जान मत लो। ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगी तुम्हारे कुत्ते जैसे कंधे तोड़ दूंगी। हाँ हाँ ठीक है। दादी हम फिर कभी नहीं आएंगे। भाग जाओ। हाँ 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 हाँ। कैसा लगा? थोड़ा पैसा खर्च करके हमें वापस लाना नुकसान नहीं होगा, है ना? हाँ, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम आज रात कहाँ रहेंगे? माफ कीजिएगा। आप कहिए, बैठिए या खड़े रहिए। तो हम आज रात बस ठीक ठीक साथ में सो सकते हैं। जब नया घर बन जाएगा तब बात करेंगे। छोटी बहन भी तुम्हें ही दोष देती है। अगर तुमने आज अचानक घर तोड़ने का फैसला नहीं लिया होता तो आज रात क्या हम तीनों एक ही बिस्तर पर दबे रहते? वो तो आपातकालीन स्थिति थी। क्या तुमने ज्यादा नहीं सोचा? कोई बात नहीं। खैर, हम सब उससे शादी करने वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चाची, तो आज रात हमें सच में उसके साथ रहना होगा, जैसे वो चाहे, चाहे जैसा भी हो। वो भी हमारे साथ दिल से है और हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। कोई बात नहीं। वैसे भी उन बूढ़े और बदबूदार पुरुषों से तो कहीं बेहतर है। घर में बस ये कुछ चावल के दाने हैं। आज रात मैं क्या खाऊंगा? पी लिया सही। सिस्टम ने मेजबान को पहली बार का कार्य पूरा करने पर बधाई दी। इनाम में 10 खोजने की क्षमता दी गई। स्नेह की दुकान खोल दी गई। दुकान जल्दी दिखाओ, क्या क्या है? सभी चीजें इतनी महंगी क्यों हैं? मेरे पास सिर्फ खाने के लिए स्नेह है और खाने के लिए कुछ क्यों नहीं है? मुझे नूडल्स चाहिए, नूडल्स चाहिए। दो बहनें, क्या तुम लोगों ने कोई खुशबू महसूस की है? हाँ, कितनी अच्छी खुशबू है। ये सच में अच्छी खुशबू है। बहनों जल्दी आओ, खाना तैयार है। वाह, यह क्या है? कितनी अच्छी खुशबू है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हे, वाह, ये कैसी स्वर्ग जैसी रसोई है। इतनी खुशबू आ रही है, इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए परोसता हूँ। किसने सोचा था कि तुम्हारे पति के पास ऐसी रसोई कला भी है? कोई खास कला की जरूरत नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स बनाना तो बस हाथ से ही हो जाता है। पति जी, आप पहले खाए। कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अभी रसोई में ही खा चुका हूँ। वाह, इतनी जल्दी खा लिया। वे सभी भूखे ही रह गए। इस बार कम बदला है, अगली बार थोड़ा और बदला लेना चाहिए। पति जी, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? मैं दरअसल उसने सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया था। सच में आश्चर्यजनक बात है कि हमें कुछ और मिला। पति जी, मैं पेट भर गया हूँ। अगर आप नापसंद नहीं करते तो मेरे पास अभी कुछ है। मेरे पास भी कुछ है। मेरे पास अब बस थोड़ा सा बचा है। बेटियों, तुम लोग कुछ दिन और सह लो, मैं वादा करता हूँ कि बाद में तुम्हें अच्छा खासा खिलाऊंगा और बड़े घर में बसाऊंगा। हम बड़े घर में रहने की उम्मीद नहीं करते, हम बस चाहते हैं कि सुकून से और चैन से रहें। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। लेकिन आज रात तो एक ही बिस्तर है, हम कैसे सोएंगे? जल्दी में गरम तोरी नहीं खा सकते। आज रात पहले पहाड़ पर जाकर खजाना ढूंढेंगे। जो भी सरकारी कर्ज है उसे चुका देंगे। महिलाओं, आप लोग सोने के बिस्तर पर ही सो जाएं। मैं आज रात कूड़ेदान में ही फर्श पर सो लूंगा। ये कैसे हो सकता है? मुझे ही फर्श पर सोना चाहिए। फर्श इतना ठंडा है, तुम कैसे सहोगी? कोई बात नहीं, आज रात बस एक रात ही तो है। कल मैं नया घर बना लूंगा, फिर देखेंगे। ये ही है। आशा है कि हमें कुछ अच्छा मिल जाए। पहले उस 350 दोनों चांदी वापस कर दे। खुदाई की असली क्षमता शुरू होती है। हाँ,
तांबे के पैसे भले ही ज्यादा कीमत के न हों, मगर बिना उसके से बेहतर है। आद्रक की कीमत भले ही 50 दोनों हो, लेकिन एक और है। इतनी देर हो गई, पति कहाँ चले गए थे? आ इतनी देर से पति तुम कहाँ गए थे? कैसे इतना थक गए हो? जुलाई की स्त्री, मैं अभी अभी पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने गई थी। मैंने कुछ गंधर्व जड़ें इकट्ठी की हैं, बिक्री के लिए तैयार कर रही हूँ। तब तुम्हारा फिरौती का पैसा जमा कर देंगे, तुम लोग आजाद हो जाओगे। सुनो, पति ने अकेले ही इतना सब कुछ चुपचाप किया। दिन रात मेहनत करना भी हमारे लिए ही है। ओह, सही कहा। मैंने एक पैसे का थैला भी पाया है। मैं जा रहा हूँ। मैंने तो कुछ खास नहीं किया। ये पसंदगी इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? अचानक 8 अंक बढ़ गए। नवजवान, तुम्हारी पसंदगी 30 अंक से ऊपर हो गई। जल्दी से लॉटरी सिस्टम सक्रिय करो। लॉटरी सिस्टम? सच में नहीं पता क्या अनमोल खजाना निकलेगा। जुलाई, क्या तुम पहले घर जाकर आराम नहीं करना चाहोगी? मुझे भी थोड़ी नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। कल मुझे घर भी बनाना है। सिस्टम, मैं लॉटरी लगाना चाहता हूँ। हर बार लॉटरी लगाने के लिए 10 प्रशंसा अंक खर्च होंगे। क्या आप निश्चित हैं कि आप लॉटरी लगाना चाहते हैं? 10 अंक भी ज्यादा नहीं लगते। पक्का? सभी जरूर करें। बधाई हो, मालिक ने स्टॉकिंग सेट 10 बार प्राप्त किया। मैंने अपने 10 पॉइंट्स बेकार कर दिए। मोजे वाला सेट क्या बकवास है। मैं एक बड़ा आदमी हूँ, इसका क्या फायदा? अरे, डर गया मैं। पति जी, चूंकि आपने मुझे खरीद लिया है, तो क्यों किंग आपको अकेला छोड़ दे? क्या आज रात मैं अपनी कुंवारी स्थिति खो दूंगी? नहीं। अगर यह मेरा इम्तिहान हो तो क्या होगा? नहीं, मुझे पहले स्थिर रहना है। किंग यूएट, तुम्हें अपने आप को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। पति, क्लिंग यूएट पूरी तरह से स्वेच्छा से है। जब क्लिंग यूएट सबसे असहाय थी, तब पति ने मदद की, और पति ने हमारे लिए जो कुछ भी किया, क्लिंग यूएट ने सब देखा है। क्लिंग यूएट विश्वास करती है, तुम एक विश्वास करने योग्य व्यक्ति हो। जुलाई में तुम चिंता मत करो। जब तक पिता हैं, मैं हमेशा तुम्हें तूफान से बचाऊंगा। तुम्हें एक भी कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। मैं कैसे इतना जल्दी बढ़ गया? तो क्या मैंने अभी जो पुरस्कार पाया, वो उपयोग में आ सकता है? ओह, सही कहा। हालांकि अब मौसम साफ है। हे लिंग लिंग तुम्हारे प्रति थोड़ा पूर्वाग्रह रखती है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे जल्दी ही तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। आज रात पहले किग्वे को तुम्हारी सेवा करने दो। थोड़ा इंतजार करो। पति कैसे हो सकता है एक गुणी पत्नी? क्या तुमने वादा किया है? मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े हैं, तुम्हें उन्हें पहनकर देखना होगा। आ लगता है कल रात के 10 पॉइंट्स की अच्छी छवि व्यर्थ नहीं गई। अरे, ये अजीब है। मैंने भी ज्यादा नहीं सोया है, फिर भी थकान नहीं है। अरे, मैं तो वही पुराना हूं, जिसके पास मुर्गी भी नहीं पकड़ने की ताकत है। बधाई हो मेजबान। साथ ही जोड़ 1 छिपा हुआ पुरस्कार सक्रिय हुआ। शक्ति बढ़ाने के लिए जोड़ 3। ये 3 वयस्कों की ताकत के बराबर है। यहां तक कि छिपा हुआ पुरस्कार भी है। अगली बार जब मैं उन 3 छोटे बदमाशों से मिलूंगा, तुम्हें उन्हें ऐसे पीटना होगा कि दांत जमीन पर बिखर जाएं। अरे वाह! प्रिय
मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं 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 चाहिए, मैं खुद कर लूंगा। पहले उसका शरीर तो हमेशा कमजोर था ना, थोड़ा सा सामान उठाते ही हौंस जाता था। अब इतनी ताकत कहाँ से आई? ओह हाँ हाँ, थोड़ी देर में मुझे बाजार जाना है चांदी बदलने। थोड़ा चावल, आटा और घर की मरम्मत का सामान खरीद लो। 7 तारीख को वो कल रात बहुत देर तक व्यस्त था, बहुत गहरी नींद सोया था। तो उसे परेशान मत करो। हाँ, समझ गया। महिलाओं, खाना खाओ। और वहाँ सफेद चावल और रोटियां भी हैं। पति, ये सब तुमने कहाँ से लाए? पति कल रात पहाड़ पर जंगली घास खोदने गया था और बहुत देर से वापस आया। मुझे लगता है कि ये सब बाजार से बदले गए होंगे, लेकिन परसों 350 तांबे के सिक्के देने हैं। तुमने ये सब चीजें खरीद ली हैं, हम पैसे कैसे देंगे? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो यानजी, मैं जरूर पैसे इकट्ठा कर लूंगा। पहले खाना खा लो, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। ओह सही कहा, नया घर मैंने बना लिया है। आज रात तुम लोग वहाँ रह सकते हो। अब एक ही बिस्तर पर नहीं रहना पड़ेगा। इतनी जल्दी बना लिया? सिर्फ एक घर बनाना है, क्या यह इतना मुश्किल है? मैं भरपेट खा चुका हूँ। प्रिय पत्नी, चूंकि तुम खा चुकी हो तो चलो आराम करते हैं। लेकिन मुझे अभी बर्तन साफ करने हैं। अरे इसकी चिंता मत करो, वे दोनों साफ कर देंगे। प्रोग्राम के लिए कुछ नए कपड़े हैं, चाहते हैं तुम पहनकर देखो। हूँ। अरे वे ऐसे ही चले गए। मैंने सोचा था कि वो एक सच्चे इंसान हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके दिमाग में हमेशा वही बेतुकी बातें चलती रहती हैं। बातें। ये छोटी सी जिंदगी सच में बहुत सुखद है। ये तो जीवित देवता से भी बेहतर है। आ आ मैंने साफ कर लिया। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। शायद कल रात अच्छी नींद नहीं आई होगी। नींद ठीक से नहीं आई? तुम तो कल रात अकेले ही सोए थे ना, और अचानक अनुकूलता क्यों बढ़ गई? 2 पॉइंट। ये कपड़े आंखें हैं क्या? इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं? ओह हाँ, मटके में थोड़ा चावल भी बचा है। अगर तुम दोनों भूखे हो तो थोड़ा चावल पकाकर खा लेना। मुझे भी पहाड़ पर जाकर कुछ जड़ी बूटियां खोदनी है पैसे कमाने के लिए। हूँ। आ इस पहाड़ पर कुल मिलाकर सिर्फ इतनी ही जंगली जड़ी बूटियां हैं। मैंने कल ही 3 तोड़ ली थी और बदले में 150 दोनों चांदी मिली। आज मैंने पूरे पहाड़ में भटक कर सिर्फ एक ही जड़ी बूटी पाए। परसों मुझे सरकारी दफ्तर में चांदी लौटानी है। अब ये क्या करूं? अरे हाँ, लॉटरी भी तो है, शायद कोई खजाना ही निकल आए। सिस्टम, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये बदमाशों। मुझसे दूर रहो। वान किंग वो पहाड़ पर कैसे है? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। तुम लोग मत आओ। अरे हम आखिरकार एक अकेला मिला। सभी उस लड़की की वजह से है, वो बहुत मजबूत है। लेकिन हम पहले तुम्हें मजे के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हम सब अच्छे से हंस सकें। हा 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 हा। हाँ हाँ। अरे कजिन, खाना इतनी जल्दी तैयार हो गया। तुम अभी भी टिफिन क्यों लेकर आए हो? पति हमारे घर बनाने के लिए पहाड़ पर जंगली जड़ी बूटियों की खुदाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। खाने का भी समय नहीं है। उनकी पत्नी के रूप में मैं कभी नहीं चाहती कि वे भूखे पेट काम करें। तो बहन जी, तुम ऊपर जाकर उन्हें खाना देने का सोच रही हो? हाँ, या फिर मैं ही चलती हूँ? लिंग यूं घर का काम भी मदद कर सकती है। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ नहीं है। हाँ। उस रात किंग दीदी, तुम सावधान रहना। हाँ। अगर तुम लोग मेरी एक भी बात छुओगे तो मेरी छोटी बहन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। वो छोटी लड़की अभी यहाँ नहीं है। अब चाहे तुम अपनी आवाज फाड़ लो, कोई फायदा नहीं। मुझे पता है कि मेरे जीजा अभी सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं। जो समझदार है वो हमारे साथ हो जाएगा। हाँ।
हा 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 हा। रुको, देखता हूँ कौन हिम्मत करता है हिलने की। अरे तो ये तुम हो, ये बेकार आदमी हीरो बनकर लड़की को बचाने की भी हिम्मत करता है। खुद को देखो तुम क्या हो। बिल्कुल सही, तुम जैसे कमजोर आदमी के लिए 3 बीवियां संभालना भी मुश्किल है। हम तो बस तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हा 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 हा, जल्दी निकलो यहाँ से। शिकायत मत करना कि मैंने बुरा बर्ताव किया। क्या बात है, सम्मान देने के बाद भी तुमने सम्मान नहीं दिया। आज मैं तुझे पहले ही खत्म कर दूंगा, फिर तेरे सामने इस लड़की को भी खत्म कर दूंगा। बाघ जब नहीं गरजता तो क्या मैं बीमार बिल्ली हूँ? पहले क्यों नहीं पता था कि वो इतना ताकतवर है? मजा आ गया। शारीरिक क्षमता 3 वयस्कों से ज्यादा है। ऐसे में मैं तुम्हें सबको नीचे गिरा दूंगा। साला, हिम्मत कैसे की हाथ उठाने की? मुझे मारने की हिम्मत नहीं थी। भाइयों चलो मेरे साथ, उसे मार डालो। उनके पति बहुत अधिक हैं। हम जल्दी भाग चले। कोई बात नहीं, आज बस तुम्हारे पति हैं। कोई भी उस बाल की भी हिम्मत नहीं करेगा। आओ, मैं आज तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि फूल क्यों इतना लाल है। मौत की कोशिश क्यों कर रहे हो? मौत की कोशिश। आ आ आ आ आ आ आ। अब भाग सकते हो। वो अभी जो किया बहुत ही शानदार था पति जी। आप बहुत ही ताकतवर हैं। मामला मामूली है। मेरा तो गुस्सा आ रहा है। रुको, मत मारो। आओ किसी को बुलाओ। क्या तुम्हें बुखार है? रुको। पति, क्या तुम ठीक हो? छोड़ो। आ हा हा हा। गुरुजी, तुम मेरे लिए इंतजार करो और जाओ। ट्विंग्युए, मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर वो कुछ बदमाश भागे नहीं होते, मैं एक ही मौके में उन्हें नरक में भेज देता। मैं उस समय की स्थिति। तुम क्या हंस रहे हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? आगे से बेवजह ताकतवर बनने की कोशिश मत करो। अगर इस बार लिंग यू तुम लोगों के लिए पहाड़ पर जाने की चिंता नहीं करता। आज सच में नहीं पता था कि कैसे खत्म करूं। मैं अकेला उन तीनों का आसानी से सामना कर सकता हूं, क्या तुम जानते हो? अरे मारो। मास्टर 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 पिता, आज की लड़ाई की ताकत सच में मेरी उम्मीद से ऊपर थी। तुमने अकेले ही उन्हें हरा दिया। आगे चलकर मेरे साथ अच्छी तरह अभ्यास करना। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम बहादुर और अजेय बन जाओगे। मेरे पास सिस्टम है। कौन अब तकलीफ उठाकर मार्शल आर्ट सीखता है? सिस्टम, मेरी काया पहले से इतनी मजबूत है, तो फिर भी मैं उन 3 छोटे एडिटर्स को नहीं रोक पाया। मेजबान का मजबूत शरीर केवल शुरुआती स्तर ही अनलॉक कर पाया है। साथी को जोड़ 1 पाने से यह और भी आगे अनलॉक हो जाएगा। कृपया मेजबान प्रयास जारी रखें और साथी संबंध को बढ़ाएं। अच्छा, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी महिलाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, मैं उतना ही मजबूत बनूंगा। ऐसे समझा जा सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि वो सिस्टम से जुड़ा हुआ हो। जब मैं लिंग यू को हासिल कर लूंगा तो मेरी ताकत जरूर बढ़ जाएगी। पति जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विंटर, तुम कैसे आए? पति जी, धन्यवाद कि आपने जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की। पति जी, मैं आपके लिए मरहम लगाने आई हूँ। कोई बात नहीं, छोटी चोटें हैं, कोई बात नहीं। आज उसने ऐसा सब कुछ मेरे लिए किया है। क्या नहीं, उसकी यह अच्छी भावना इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? शायद मैं बहुत बहादुर हूं जिसने उसे प्रभावित कर दिया। पति जी, सुनिए, चंद्रमा बहन कह रही थी कि आपके पास सुंदर कपड़े हैं। क्या आप मुझे भी दिखा सकते हैं? क्या पति इस तरह पहनना सच में अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल स्वर्ग जैसी सुंदर लग रही हो। अरे वाह, इस शाम की लंबी टांगे मेरी जिंदगी से भी लंबी हैं। आज रात मैं बहुत खुश हूँ। तो पति जी, क्या मैं फिर से दूसरे कपड़े आजमाऊं? नहीं। बस ये ही पहन लेंगे। तुम दोनों यहाँ कैसे आए?
हमने बहुत अच्छे से सुना। किसने तुम्हें दरवाजा खोलने को कहा? मुझे कैसे पता था कि तुम इतने बेधड़क हो? वो हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे। हाँ, हम अभी अभी गुजरे थे। दरवाजा खुला था तो हम अंदर आ गए। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी यहाँ बहाने बना रहे हो। मत समझो कि मुझे पता नहीं तुम दीवार के पीछे से सुन रहे हो। अरे इतनी देर हो गई है, मैं पहले वापस जाकर आराम करता हूँ। बंदूक बदलो, बंदूक बदलो। चलो चलो। हे भगवान, मुंह में पकड़ी हुई बतख उड़ गई। ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, मैं अभी इन बेतरतीब बातों के बारे में नहीं सोच सकता। कुछ दिन में मुझे सरकारी दफ्तर जाकर पैसा जमा करना है। अगर पैसा जमा नहीं किया तो मेरी पत्नी भी चली जाएगी, सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। मैं लॉटरी लगाना चाहता हूँ। बधाई हो, सुप्रभु का अच्छा प्रभाव 50 से अधिक हो गया है। 5 बार एक साथ खींचने का मोड अनलॉक करें। 5 बार खींचने में क्या है? 5 बार खींचने पर अच्छा प्रभाव 20% की छूट पर मिलेगा। और इसमें महाकाव्य स्तर के खजाने को भी बाहर रखा गया है। महाकाव्य स्तर का खजाना। तो चलिए 5 बार खींचते हैं। वाह, ये तो नारंगी रंग का लॉटरी सिस्टम है। मैं तुम्हें एक महाकाव्य जैसी खजाना बताता हूँ। अगर मैं कल मेरे घर के पास उस हॉटलैंड में अच्छी चीज पकड़ लूं, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो बस खत्म। पति जी रुकिए। नववधु, तुम लोग कैसे बाहर आए हो? सुबह सुबह सो रहे थे या नहीं? पति जी, ये मैंने सुबह उठकर आपके लिए बनाई कुछ रोटियां हैं। अगर भूख लगी हो तो इन्हें खाकर पेट भर सकते हो। कृपया अपने शरीर को भूखा मत रखो। नया चांद, बड़ी बहन कितनी प्यारी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल तुम्हारे साथ मछली पकड़ने जा रहा हूँ। मेरे साथ मछली पकड़ने? क्या तुम कर सकोगे? मैं तो मछली पकड़ना नहीं जानता। लेकिन अगर वो कुछ गुंडे तुम्हें परेशान करते हैं तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। लेकिन पति, तुम्हें लिंग यू को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। अगर मेरी मछली बहुत ज्यादा हो जाए और मैं उसे ले ना सकूं तो ठीक है, कोई मददगार भी मिल जाएगा। तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुम जरूर मेरी बात मानना। अचानक मत भाग जाना। हाँ, भैया जी, भैया जी, क्या हुआ? ये क्या है? तुम मेरे लिए फैसला कर रहे हो, है ना? किसी को भी तुम्हें हिलाने की हिम्मत नहीं होगी। अरे वो तो वो कंगाल लड़का है जिसने उधारी पर शादी की थी, जो हमें पीट रहा है। वो देखो, वही बेकार है। क्या सच में? तुम लोग इतने बड़े और मजबूत हो, वो तुम्हें पीट सकता है? वो नहीं पीटा, उसकी पत्नी सु परिवार की दूसरी बेटी सु लिंग यू ने पीटा। हाँ, वो लोग पैसे के लिए मरे जा रहे हैं लेकिन देते नहीं। हम तो बस एक स्पष्टीकरण मांगने गए थे। किसे पता था कि वो सीधे आकर हमें इस तरह पीट देगा। हाँ देखो, उन्होंने हमें कॉल किया। ये कैसे संभव है? तुमने मेरा नाम नहीं सुना है? मैंने कहा था, लेकिन उसने और भी तेज हमला किया। हाँ हाँ, वह तो कह रहा था कि आप ईमानदार और गुस्से वाले हैं। बेवकूफ। हाँ हाँ हाँ, हरामखोर। एक दास्तां में डूबे अपराधी की बेटी, ये भी इतनी हिम्मत कर सकती है? आओ। अरे भैया, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। अरे कल तो वही दिन है जब शेन फेंग वो बेकार आदमी टैक्स देगा। वो गरीब लड़का इतना गरीब है कि खाना भी नहीं खा पाता। वो कैसे 350 तांबे इकट्ठा कर पाएगा? तुम कहो, अगर वो टैक्स नहीं दे पाया तो आप आसानी से उसे मार सकते हो और उन 3 खूबसूरत लड़कियों को जब्त कर सकते हो। हम तो हा 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 हा। तुम तो सच में बहुत चालाक हो, लेकिन ये बात अपनी बहन को बिल्कुल मत बताना, समझे? हम तो सब मर्द हैं, समझते हैं। मैं वादा करता हूँ एक भी शब्द नहीं कहूंगा। हाँ 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 हाँ। सिस्टम, तुम तो धोखा दे रहे हो। इतनी शानदार मछली पकड़ने की छड़ी और एक भी मछली नहीं मिली। तुम तो कोई खराब छड़ी लेकर आए हो ना। मेरी पसंद को धोखा दे रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में मछली पकड़ना जानते हो? पूरा सुबह हो गया, एक भी मछली नहीं पकड़ी। जरूर इस जगह का वास्तु ठीक नहीं है। चलो हम कोई और जगह बदल लेते हैं। हम तो पहले ही 3 जगह बदल चुके हैं, तो हम सब एक जैसे ही हैं। इस बार मैं जरूर एक अच्छी जगह बदलूंगा। यह वास्तु का मामला नहीं है, बल्कि तुम्हारी तकनीक गलत है। हे सिस्टम, तुमने आखिरकार आवाज दी। मुझे लगा तुम बंद हो गए। हे सिस्टम, तुमने आखिरकार आवाज दी। मुझे लगा तुम बंद हो गए। ये सिस्टम अभी प्रारंभिक चरण में है। प्रारंभिक कार्यान्वयन स्तर का खजाना इस सिस्टम की शक्ति को बहुत अधिक खर्च करेगा। शक्ति अभी ही बहाल हुई है, सिस्टम को भी सोने की जरूरत है।
नहीं, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये शेकी बाम्बू मछली पकड़ने की छड़ी क्या है? मैंने पूरा सुबह मछली पकड़ने में बिताया। मछली तो दूर की बात है, यहाँ तक कि एक भी झींगा नहीं पकड़ा। शादी के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हो? हर बार एक पसंदगी की जरूरत होती है। क्या हर बार एक पसंदगी चाहिए? मैं तो कुछ और एक्सचेंज करना बेहतर समझता हूँ। फुजवान, तुमने कहा था जगह बदलो। चलो चलते हैं। पसंदगी की जरूरत नहीं है एक्टिवेट करने के लिए। 100 जगह बदलो या ना बदलो, कोई फायदा नहीं होगा। छोड़ो, वैसे भी 5 बार दुश्मनी की पसंद पहले ही खर्च हो चुकी है। इस 1-2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अचानक लगा कि यह भी ठीक है। इसी पर काम करते हैं। सिस्टम को पहले एक बार सक्रिय करें। स्पेस फिशिंग रॉड पहले ही सक्रिय और उपयोग में है। अच्छा सामान जरूर आएगा। मेरी पसंद व्यर्थ न जाए, बस इतना ही चाहिए। पति हिला है, हिला है। ये ब्रेक वाकई में अलग ही होता है। वाह, कितनी बड़ी किंग काप है। तो ये बस एक टूटी हुई मछली थी। मैं तो सोच रही थी कि कोई खजाना होगा। मेरी थोड़ी अच्छी भावना बेकार गई। सच में नुकसान हुआ। मछली पकड़ लेना ही बहुत अच्छी बात है। पति, तुम पहले से ही बहुत अच्छे हो। ये तो सुनहरी बड़ी किंग काप है। मैंने अब तक ऐसा नहीं देखा था। हाँ, सुना है कि उस झांग दा युआनवई ने अपनी माँ का जन्मदिन मनाया। एक शुभ संकेत के तौर पर 100 दोनों चांदी खर्च कर एक मछली खरीदी। क्या 100 दोनों चांदी? हाँ, मुझे कैसे यह बात भूल गई। ये प्राचीन काल की बात है। ये बड़ी रकम में बहुत ही दुर्लभ खजाना है। एक मछली के लिए 100 दोनों चांदी। बस एक और गिर जाए तो क्या हम कर्ज का पैसा चुका नहीं सकते? मैं चलता हूँ, तुम जाओ। हाँ, फिर भी हंसी आ गई। हा हा हा। पति जी, आप तो बहुत ही शानदार हैं। 2 किंग कोरिडा के लिए 2 अच्छे इरादे चाहिए थे। सिर्फ पैसा ही नहीं कमाएंगे। लिंग यू की अच्छी भावना भी 5 अंक बढ़ गई। गोल मारना वाकई बहुत फायदेमंद है। भाई, शायद यहाँ भी एक झुंड किंग कोरिडा है। चलो 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 चलो। अरे लिंग्यून, जल्दी मेरी मदद करो। गिनो कि ये कुल कितनी है। 1 2 3। यहाँ 10 किंगली हैं। अगर एक की कीमत 100 तुंग है तो हमें 1000 तुंग सरकार को देना होगा। हमारे पास अभी भी बहुत कुछ बचा है। पहले मैं इन चांदी के सिक्कों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था, लेकिन अब पति है। मेरी जिंदगी जरूर और बेहतर होगी। अजीब बात है, एक भी किल्ली मछली क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ? क्या ये मछली भी इंसान जैसी है? सच में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये बैक हॉल भी भर गया है। चलो चलो झांग दा युआनवई के घर जाकर कुछ चांदी बदलते हैं। हाँ चलो। वाह, मेजबान ने लगातार 10 बार मछली पकड़ी है। अतिरिक्त इनाम के तौर पर 1 बार महाकाव्य मछली पकड़ने का मौका। महाकाव्य मछली पकड़ना सुनने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। क्या इसे करने में स्नेह स्तर खर्च होगा? अतिरिक्त इनाम के लिए स्नेह स्तर खर्च नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसी अच्छी बात कैसे छोड़ी जा सकती है? मुफ्त में मिले तो लेना ही चाहिए। पति, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हारे लिए मैं आखिरी बार तोड़ती हूँ। क्या बात है जान? इतना भारी क्यों है? पति, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इतना भारी क्यों है? तुम ओह, एक सिस्टम ने नया बाइंडिंग ऑब्जेक्ट शांगुआन लिंगलो को डिटेक्ट किया और उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करो। मैं नहीं मानता। यह मछली पकड़ना भी पत्नी पकड़ सकता है। तुम तो प्रतिभाशाली हो। क्या कर रहे हो? अभी अभी राजकुमारी का फायदा उठाया। अरे जागो, तुम मरना मत। यदि तुम मर जाओ, भले ही मैं पीली नदी में कूद जाऊं, मैं अपने पति को नहीं बहा पाऊंगी। यह क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता कि वो पानी से कैसे बाहर आया। वरना तुम पहले उसे वापस भेज दो। मेरी ये मछली क्या करूं? ऐसे ही तुम उसे वापस भेज दो। मैं झांग युआनवई से बदलकर चांदी लाने जाऊंगा। हाँ, कल मैं सरकारी दफ्तर में चांदी जमा करूंगा। इस 350 दोनों चांदी जमा करने के बाद हमारे पास अभी भी 800 दोनों बचेंगे। 800 दोनों, 800 दोनों तो क्या अब हम अच्छी जिंदगी जी सकेंगे? बेवकूफ बहन, बिल्कुल। जब पैसे होंगे तो हम जमीन खरीद सकते हैं, सुखी और स्थिर जीवन बिता सकते हैं। लेकिन वो क्या करेगा? वो बहुत गंभीर रूप से घायल दिख रहा है। क्या उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? उसकी पहचान एक सामान्य से अलग है। या फिर उसे जगाकर बात करें। लेकिन घर में तो सिर्फ एक कमरा है। अगर हम उसे दे देंगे तो हम कैसे सोएंगे? तुम अपने पति के साथ एक ही कमरे में रहो तो क्या समस्या है? वैसे भी कल जब पैसे दे दोगे तो हम आधिकारिक तौर पर तुम्हारे पति की पत्नी बन जाएंगी। लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। मेरी सासू माँ जैसी बड़ी पत्नी ही समझदार होती है। आज रात तो बहुत खुशकिस्मत होगी।
हूँ, फिर से मैं ही अकेले बर्तन धो रही हूँ। क्या कोई है? सुबह सुबह कहाँ चले गए? बधाई हो मेजबान, आपके शरीर को मजबूत करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। कृपया उच्च स्तर को अनलॉक करने के लिए मेहनत जारी रखें। कैसे हो? फिर से अपग्रेड हो गए। अगर मैं उन्हें सबको काला कर सकूं तो मैं तो अद्वितीय हो जाऊंगा। यह अंतिम स्तर और प्रारंभिक स्तर की तुलना में बिल्कुल अलग है। अगली बार जब मैं उन छोटे बेवकूफों से मिलूंगा उन्हें मार डालूंगा। पिता। पत्नी, यह आपके पति हैं। मैं और 2 बहनें आपको यार में ले जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, इसे अपने आप को सांत्वना देने के लिए एक तरह से माने। मैं अपने सहपाठी से चिकित्सा की कुछ दवाइयाँ लेकर आऊंगा, साथ में कुछ उपयोगी चीजें भी खरीद लूंगा। उस कमरे में महिलाओं का क्या होगा? हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, और इस घास के घर में कोई खतरा नहीं है। कोई बात नहीं, तो चलो हम इसे सुंदर तरीके से अच्छे से निपटा देते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ। पति जी, आगे मुड़ते ही यार का दफ्तर है। आज जब मैं पैसे जमा कर दूंगी तो तुम लोग आजाद हो जाओगे। घर पर आराम से मेरी पत्नी बनकर रहना। बेटा देखो भाई साहब, हम खूब खा लें। अगर कम पड़े तो मैं पड़ोस के जुईक्सियान लॉ से और मंगवा दूंगा। आप मत कहिए। इस जुईक्सियान लॉ के रसोइये का हुनर सच में अच्छा है। वैसे भाई साहब, वो सू परिवार की दूसरी बेटी थोड़ी मार्शल आर्ट जानती है। अगर वो अलग हो गई तो क्या हम बस ये कुछ लोग उसे संभाल पाएंगे? वो हिम्मत करेगा? हम तो सरकारी दफ्तर में हैं, साम्राज्य की गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। वो तो बस एक अपराधी की बेटी है। अगर उसने दफ्तर में हंगामा किया, मुझे लगता है वो बहुत नादान है। फिर भी बड़े जीजा में दम है। काम सफल होने के बाद बड़े जीजा को पहले चुनने दो। हा हा हा, चलो पीते रहो, हा हा। अगर लॉर्ड चांग के पास पैसे की कमी ना होती तो उन कुछ खूबसूरत लड़कियों को किसी बेकार आदमी को कैसे सस्ते में दे सकते थे? वही गरीब लड़का है। किस बात पर उसने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की? मुझे तो ये बिल्कुल बेतुका लगता है। दीदी जी, आप चिंता मत कीजिए। शेन फैंग की तो छोटी सी कदकाठी है, बांस की तरह पतला है। कौन जानता है, शायद उसकी शक्ति भी कमजोर है। हाँ हाँ हाँ। वो लड़कियां तो बिल्कुल ठीक होंगी। हा हा हा, आओ हा हा हा। पीछे कौन मेरे बारे में बुरा बोल रहा है? पीछे कौन मेरे बारे में बुरा बोल रहा है? जीजा आ गए। यही लोग हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जगह सरकारी दफ्तर है। ये तुम्हारे मनमाने करने की जगह नहीं है। ये सरकारी कार्यालय के भीतर है। ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। बैठो। हाँ। अरे आज मैं यहाँ शीए से मिलने आया हूँ। जियांग यिंगप्याओ, बस तुम ही हो। तुम्हारे पूरे शरीर से गरीबी की बू आ रही है। तुम पैसे कैसे निकाल सकते हो? मुझे लगता है कि तुम यहाँ सिर्फ हमारा मजाक उड़ाने आए हो। ये तो पूरे 300 लियांग चांदी है। अगर तुम्हें 100 बार भी बेच दें तब भी ये पैसे पूरे नहीं होंगे। हाँ हाँ, सुनो लड़के, मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुम पैसे नहीं निकाल पाए, चाहे तुम्हारा दिमाग कहीं भी चले जाए, ये तीनों लड़कियां जरूर सफलता से अधिकारी के पास पहुंचेंगी। उस वक्त ये तीनों खूबसूरत और कोमल लड़कियां हम अपनी मनमर्जी से खेलेंगे। हाँ हाँ हाँ। हरामी, तुम खुद की औकात देखो और मेरी बहनों के बारे में सोचते हो। मुझे लगता है तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। क्या देखा मास्टर साहब को? मास्टर साहब तो मेरे जीजा हैं। देखा उस तलवार को? अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मेरे जीजा तुम्हें खा जाएंगे। बिना हिसाब चुकाए भाग जाओगे। बिना हिसाब चुकाए भाग जाओगे। मैं कह रहा हूँ, ये हरामखोर आज इतना हंगामा क्यों मचा रहा है? पता चलता है कि इसने किसी से मदद ली है। तुम लिंगयुन, छोड़ो यार। वैसे भी हमारे पास पैसे हैं। इन दोनों बदमाशों से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम मर्द, इस आदमी को पकड़कर कालकोठरी में डाल दो। बाकी ये 3 लड़कियां, इन्हें यहीं छोड़ दो। मैं खुद बाद में देख लूंगा। हाँ 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 हाँ। आज रात दरवाजा संभाल कर रखना। देखना, मेरी ताकत को नजरअंदाज मत करना। हा हा हा। किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? आंखें खोलकर देखो जरा। तुमने तो कहा था कि वो बहुत गरीब है, तो ये चांदी कहां से आए? ये मुझे भी नहीं पता। वो लड़का तो बिल्कुल गरीब है, उसके पास इतनी चांदी कैसे हो सकती है? मुझे समझ आ गया, ये चांदी की पर्ची जरूर उसने चुराई है। हाँ,
जरूर उसने चोरी की है, चोरी की है। अरे चेक कर लिया, चेक कर लिया, मैं जा रहा हूँ, वापस आओ, रुक जाओ। क्या हुआ, क्या बात है? बताओ, ये सिल्वर नोट तुमने कहाँ से चुराए? साला, ये कुछ गुंडे जानबूझकर परेशानी कर रहे हैं। तुम्हारी कौन सी आंख ने देखा कि मैंने चुराया है? बकवास बंद करो, ये सिल्वर नोट तुम्हारा चोरी किया हुआ नहीं है, तो ये कहाँ से आया? यह निश्चित रूप से तुम्हारा चोरी किया हुआ है, बचना मत, सच्चाई बताओ, नहीं तो फिर तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। महिलाओं, घबराओ मत, पति के पास उपाय है। शिक्षक, मैं तुमसे पूछता हूँ, पिछले कुछ दिनों में क्या कोई यहाँ आया था? ये लड़का तो काफी घमंडी है, यह मेरी पेंटिंग को भी चुराने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल है। हाँ, तो तुम लोग वो सरकारी दस्तावेज निकालो, मुझे दिखाओ। साले बदतमीज लड़के, सरकारी दस्तावेज तुम्हें क्यों दिखाएं? तुम तो ठीक से पढ़ भी नहीं सकते, इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या तुम समझ भी पाओगे? तुम लोग मत सोचो कि मैं समझ पाऊंगा या नहीं, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपके पास सीमा पार करने के दस्तावेज नहीं है तो इसे गंदगी क्यों नहीं कहा जाए। दरबार के कानून के अनुसार इसके लिए जेल जाना पड़ता है, पता है, और आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो सजा और भी कड़ी है। सोचा नहीं था कि मेरे पति न सिर्फ घर चलाने में माहिर हैं, बल्कि तर्क करने में भी बहुत अच्छे हैं। लगता है मेरी पढ़ाई सब बेकार गई। पति की वाकपटुता और समझ मुझसे कहीं ज्यादा है। हाँ, बस इसी तरह उन्हें जवाब दो, इन कुत्तों को मार डालो। शायद मुझे कोको का नाम याद नहीं रहा। इन दिनों किसी ने भी शिकायत नहीं की। अरे, किसी ने शिकायत नहीं की? तो इस बड़े सिल्वर नोट को खो देने के बाद किसी ने शिकायत नहीं की? क्या तुम लोग शांति का दिखावा कर रहे हो या जानबूझकर झूठा आरोप लगा रहे हो? तो मैं सोचता हूँ इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं। भैया घबराओ मत, मेरे पास अभी भी तरीका है। मैं पीछा करता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ, कोई आओ, उन्हें रोको। अरे तुम लोग फिर क्या करने वाले हो? क्या कर रहे हो? ये मेरा काम है। अभी अभी किसी ने शिकायत की है, कहा गया है कि यहाँ कोई पैसे वापस नहीं कर रहा। मैं एक सरकारी अधिकारी के रूप में स्वाभाविक रूप से काम छोड़ नहीं सकता। चाहे कोई भी हो जिसने पैसे वापस नहीं किए हो। क्या हमने अभी आपको पैसे पूरी तरह से वापस नहीं कर दिए? हाँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तुम बेकार की बातें कर रहे हो। मैंने कब तुम्हें पैसे दिए हैं? क्या मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ? मिस लिन, आप बहुत नेक इंसान हैं और चीजों को इतना भूल जाती हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप याद नहीं रखती, मेरे पास तो ठोस सबूत हैं। हाँ। मिस लिन, तुम ध्यान से देखो, ऊपर ये तुम्हारा हस्ताक्षर है। ये कैसे हो सकता है? बुआ, यह क्या मामला है? हाँ बुआ, तुम कैसे उस आदमी का 5 तोला चांदी का कर्ज चुका सकती हो? मुझे याद आ गया। 3 साल पहले मैं वांगयू चायखाने में चाय पीने गई थी। मैं पैसे लाना भूल गया। तुम वहीं के चाय की दुकान के छोटे कर्मचारी हो। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं यह उधारी का नोट लिखूं। मिस लिन की याददाश्त वाकई बहुत अच्छी है ना? लेकिन मैंने पहले ही पैसे चुकता कर दिए हैं। फिर यह उधारी का नोट तुम्हारे पास कैसे आया? खत्म, मैंने क्यों नहीं देखा? हमने भी नहीं देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। भले ही मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, वो चाय की दुकान का है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अब IOU मेरे पास है, तुम मुझसे कर्जदार हो। अगर आज तुम लोग पैसा वापस नहीं करोगे तो आधा कदम भी दूर मत जाना। अरे छोड़ो, क्या बोरियत है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। रुको, क्या हुआ? 3 साल पहले ये बोरियत थी, लेकिन ये पूरे 3 साल बीत गए हैं। क्या इसमें थोड़ा ब्याज भी नहीं होना चाहिए? हाँ। तुम्हें ब्याज के साथ 10 तौले देता हूँ। 10 तौले? तुम भिखारी को ये कैसे दे रहे हो? तो तुम क्या चाहते हो? अरे, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस वो 350 तौले जो तुमने अभी कहा, उसे मूलधन और ब्याज दोनों मांगकर खत्म कर देते हैं। हाँ, जेठा जी, तुम क्या सोचते हो? मुझे भी ये तरीका ठीक लग रहा है। क्या अभी भी बड़े भाई का आदेश है? ऐसे होने पर ये लड़का तो जैसे सरकार को पैसे नहीं दे रहा, सिर्फ सिर काटने की सजा नहीं है। ये 3 छोटी बहनें हाय। अरे थोड़ा सीखो, कम से कम कुछ तो सीखो। आपको कैसे कहें कि आप बड़े भाई हैं? हम घोड़े पर भी नहीं पहुंच सकते। शेर जी, ये 350 तांबे के सिक्के हमारे बहनों के लिए मुक्ति का पैसा है। किस बात पर? किस बात पर? बस तुम लोग ही तो उधार दिए हो मुझे पैसा,
और हाँ, मास्टर भी बोल चुके हैं, ये पैसा तो तुम ही वापस करोगे। साफ देख लो, हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। देखो प्रेमी, हमारा हिसाब बराबर हो गया। अरे 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 हाँ, मुझे ये बकवास छोड़ दे। हाँ, अदालत में चिल्लाना बंद कर। अपनी कला पर गुस्सा मत करो, छुरी के नीचे कोई दया नहीं होती। लिंग यून, ज्यादा उत्तेजित मत हो। बेटा, अब तुम पैसे दे सकते हो। इन कुछ दोषी बेटियों को मार दो। दादाजी, ये बात कहने की जरूरत है क्या? ऐसे आदमी के पास तो पैसे नहीं होंगे ही। जल्दी से उसे जेल में डालो। इन 3 लड़कियों को बाहर निकालो। किसी को बुलाओ, मुझे उन्हें दिखाओ। अरे, किसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी पैसा कैसे है? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे पड़ोसी की चाची की बहन के घर का सुअर, क्या इसका तुमसे कोई संबंध है? ओह, यह कोई संबंध नहीं है। तो मेरे पास ये सिल्वर टिकट है, इसका तुम्हारे साथ क्या संबंध है? अरे, अधिकारी महोदय और मैं दोनों को आपका आशीर्वाद प्राप्त है। अधिकारियों के घर को इस बार दुष्टों ने नुकसान पहुंचाया है। कृपया कहें कि मैं वास्तव में असमर्थ हूँ, लेकिन अब केवल यही किया जा सकता है, वह है कि तीनों बेटियों को लियांगोन भेजे जाने से बचाना। इन 10 महोदयों का जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी उदासीनता को कभी नहीं भूलूंगा। तीनों बेटियां जल्दी उठिए। आशा है कि तीनों बेटियां आज मेरी बात को गुप्त रखेंगी। आगे का रास्ता तीनों बेटियों को खुद तय करना होगा। विदा। चचेरी बहन सही कह रही है। लांगशी साहब, ऐसा लग रहा है जैसे हमें डांट रहे हैं, असल में वे हमारी मदद कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर कोई है क्या? मैं अब उन्हें मार सकता हूँ? लांगशी साहब हमेशा न्यायप्रिय और सच्चे रहे हैं। मामला बढ़ाना साहब के लिए और हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, वरना तो छोड़ो, आखिरकार हम तो नुकसान में नहीं हैं। ठीक है, तो अभी के लिए उन्हें जाने दो। अरे नहीं जीजा, हमारे पास तर्क है, हमें क्यों डरना चाहिए? है मत झगड़ो। क्या तुम मेरे साथ तकरार करोगे? है ने? अरे, अच्छे लोग सरकारी अधिकारियों से नहीं लड़ते। आज एक बार सह लो। पहले तीनों पत्नियों को छुड़ाओ। जब मैं बाद में ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा, तब मैं तुम्हें अच्छी तरह से दिखा दूंगा। पति, ये पैसा उन्हें नहीं देना चाहिए। हमें उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर आज उनके साथ समझौता किया तो बाद में नहीं पता वो हमें कैसे परेशान करेगा। पति, ये पैसा तुमने मेहनत से कमाया है, इससे इन धोखेबाजों और अत्याचारियों को फायदा नहीं होना चाहिए। पैसे नहीं देना चाहते तो ठीक है। लोगों, उन्हें पकड़ो मेरे लिए। और इस आदमी का क्या करें? उसे कड़ी सजा दो। और ये 3 लड़कियां, इन सबको सजा दो। हा 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 हा। बहुत हिम्मत है इनमें। अधिकारियों और डाकुओं का गठजोड़, चोरी छिपे रिश्वत लेना। क्या इस अदालत में अब भी कोई कानून बचा है? क्या यह वही मेरी कोमल और गुणी बड़ी पत्नी है? राज्य का नियम। हम्फ, तुम एक अपराधी की बेटी हो और मुझसे बात करने की हिम्मत करती हो। राज्य का नियम तुम्हें बताता है कि इस टाइगर टूथ के भीतर ताकत ही कानून है। यही स्वर्ग का न्याय है, जो मेरी बड़ी बहन के पति के खिलाफ जाता है। मैं कहता हूँ, तुम सब बुजुर्ग लोग फांसी पर लटक जाओगे। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी लंबी लगती है? ठीक है, तो आज मैं बड़े दूध से मिलने वाला हूँ। देखो वो आखिर क्या करने वाला है। अरे, बड़े साहब को वे कुछ अधिकारी आपस में मिलकर संरक्षण क्यों कर रहे हैं? क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए पति जी, बड़े साहब न्यायप्रिय और दयालु हैं। वो हमारे लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। यह क्या है? अरे, बदबूदार लड़के, तुम्हें कितना बड़ा हिम्मत है। यह मेरी गुरुजी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? अधिकारियों पर हमला करना तो गंभीर अपराध है। क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? अरे, क्या देख रहे हो? आओ मेरे पास। अरे अरे अरे, ये लड़का कहाँ है? अरे साला मैं। अरे अरे, मैं। तुम लिंग यू, तुमने कब चुपके से अपने पिता को मार्शल आर्ट सिखाया? मैंने उसे नहीं सिखाया और उसके पास सीखने का समय भी नहीं था। मेरा भगवान। अरे पति, रुकिए, मुझे एक छोड़ दो। लिंग यू ठीक नहीं है। पति, वह हाथ उठा सकता है, लेकिन हम सजा के कगार पर हैं। हाथ उठाना अलग बात है। वैसे भी मेरे पति बहुत बहादुर हैं, वो अकेले भी कर सकते हैं।
यह नया उन्नत शरीर चलाने में बहुत मजेदार है। मैं तुम सबको बताता हूँ, अब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं ही मारूंगा। महिलाओं, चलो घर चलें। अरे मैं अरे पति, अब हम कहाँ जाएं? बिल्कुल तुम्हें शॉपिंग पर ले चलेंगे। बेटियों, आज जो भी खरीदना है खरीद लो। पैसों की चिंता मत करो, अगले जन्म में। चलो। पति, तुमने अभी जो उन बेवकूफों को पीटा वो तो कमाल था, बिल्कुल शानदार। अरे ये तो सामान्य सा था। लेकिन तुम अचानक इतने मजबूत कैसे हो गए? अरे वो तो इसलिए कि मैं आमतौर पर शांत रहता हूँ, अपनी ताकत को आसानी से नहीं दिखाता हूँ। क्या तो किसी दिन हम अपनी कला का अभ्यास करें, देखो कौन ज्यादा ताकतवर है। मैं भी यही सोच रहा था। लिंग्यून सच में बड़ा नादान है, कैसे पति के साथ हाथापाई कर सकता है? असल में तो बस हड्डियां हिलाने के लिए है। हम पहले अंदर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये कहाँ है? हाँ 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 हाँ। तुम लोग कौन हो? अरे लड़की, कैसे हो, अभी तक नहीं जागी? अभी तक नहीं? हाँ सही कहा पति जी, अभी मेरी रात भर की आग बुझी नहीं है। पहले मेरी दवा देना, मैं जाकर आग बुझाती हूँ। पेट की दवा का काम अब मेरी बारी है करने का। माफ कीजिएगा। आप जाग गए। परीसा, मैंने कहा था कि मैं जानबूझकर नहीं किया, क्या आप मानेंगी? तो क्या बात है, आप अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते, इतना जोर क्यों कर रहे हैं? मुझे शर्म नहीं आती, मुझे अभी लगा कि आप ठीक हैं। गलतफहमी दूर हो गई तो अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं, मैंने उसे नदी से बाहर निकाला, मैंने उसे दवा भी दी, वो जागा और मुझसे माफी मांगते हुए मारा। सच में माफ कर दो, कोई बात नहीं, मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मैं तुझसे झगड़ा नहीं करूंगा। मैं गया और इतनी जल्दी तुझसे अच्छी भावना हो गई, ये थप्पड़ मैं याद रखूंगा। आगे चलकर देखना मैं फुकुओका को कैसे फिर से चमकाऊंगा। हाँ लड़की, तुम ठीक ठाक हो और फिर भी नदी में कैसे हो? सच बताऊं तो मैं हूँ बैकियांग राजकुमारी। रुको रुको, भागना मना है। अरे अरे अरे, शांगगुआन लिंगलोंग जो समझदार है वो मेरी बात माने और मेरी छोटी पत्नी बन जाए। यह मैं ही हूँ जो तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। हाओ यूनलोंग, तुम लोग पोंग परिवार ने सम्राट को धोखा दिया, राजतंत्र को उलझाया, मुझे उत्तर लीन की वंशावली को फंसाकर विद्रोह का आरोप लगाया। तुम लोग बदले में घुटने टेकोगे। ये बदला इस दुनिया में मैं ही पोंग परिवार हूँ, आकाश हूँ। मैंने कभी भी बदले की बात नहीं सुनी। सभी ऊपर आओ, इस छोटी लड़की को पकड़ो, 1000 सिल्वर और 100 दो। आ आ आ भागो। बेकार लोग, जल्दी से पीछा करो। मैं चाहे कितना भी आत्मविश्वासी क्यों न हूँ, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। अरे वाकई में सोचा नहीं था, लिंगलोंग की पत्नी असल में बेलियांग की राजकुमारी निकली। ये कैसी अद्भुत किस्मत है, जैसे आसमान से गिरे पकौड़े हो, और वो भी सीधे मेरे मुंह में आ गिरे। शांगगुआन लड़की, तुम कहती हो कि तुम्हारे उत्तरी लियांग इलाके में भी पान परिवार के उन नीच लोगों ने झूठा आरोप लगाया है। सोचो हमारी उत्तरी लियांग की पीढ़ियों से वफादारी रही है। अरे तुमने अभी कहा कि तुम भी
सच बताऊं तो हम भी अपराधी की तरह माने जाते हैं। बिल्कुल सही, मेरे पिता पिंगझू के प्रशासक थे। सू दाहाई ने सम्राट को पांग ताइशी के बारे में सलाह दी थी, लेकिन वो पांग ताइशी पूरे किंग राज में पूरी तरह से ताकतवर था। मैं स्मारक के आधे रास्ते से अपनी आत्मा में लौट आऊंगा। हमारे सू परिवार को भी उस दुष्ट मंत्री ने नुकसान पहुंचाया। डकैती और पार्टी के खिलाफ साजिश का आरोप लगाकर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के झूठे आरोपों में फंसाया गया। परिवार को जब्त कर निर्वासित कर दिया गया। परिवार निर्वासित कर दिया गया। तो आप लोग भी भाग कर आए थे? हाँ, जब हमें निर्वासित किया जाना था, भाग्य से मेरे पति ने मदद की और हमें वापस खरीद लिया, नहीं तो अब तक हमें लिंग के पास भेज दिया गया होता। जीवन मरण की स्थिति थी। पति जी, तो आप तीनों उसकी पत्नियां हो? हाँ हाँ। एक साथ 3 सुंदरियां शादी कर ली। यह आदमी साफ दिखता है कि वो एक फुर्तीला और दिलफेक है। दिल बड़ा और खुला। मुझे वापस लाया। तय करो क्या अच्छा लगेगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पसंदगी क्यों अभी भी घट रही है? अभी तो साफ 3 था। बदले की रफ्तार किताब पलटने से भी तेज है। कुत्ता सिस्टम, तुम बाहर आओ और मुझे समझाओ। मेजबान की कुल पसंदगी सो पार कर गई है। अपग्रेड हो रहा है। कृपया थोड़ी देर रुके। सभी बहनों की कृपा को मैं अंत समय तक नहीं भूलूंगी। जब मेरा घाव थोड़ा ठीक हो जाएगा, मैं तुरंत चल दूंगी। मैं कभी भी तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी। शान भगवान लड़की, तुम यहीं आराम से अपना इलाज कर लो। आप चिंता मत करें पति, वो कोई बुरा आदमी नहीं है। मेरी प्यारी बड़ी पत्नी समझदार है। नहीं, मुझे एक महत्वपूर्ण काम करना है। आप शायद पांग परिवार के लोगों से बदला लेने नहीं जा रहे हैं, है ना? अब पांग ताइशी दरबार में सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। अगर आप अकेले जाएंगे तो क्या यह आत्महत्या नहीं होगी? शान भगवान लड़की अभी जागी है। उसका शरीर अभी कमजोर है। उसे अच्छे से आराम करने दे। यदि आपको कुछ कहना है तो उसके चोट से उबरने तक इंतजार करें। वो छोटी लड़की अभी क्या बड़बड़ा रही थी? क्या उसके पास कोई गुप्त बात है? क्या सिस्टम अपग्रेड हो गया है? सिस्टम अपग्रेड पूरा हो गया है। एक्सचेंज कैटलॉग अपडेट हो गया है। मैं इस आंतरिक शक्ति के सिद्धांत और शस्त्रागार के बारे में जानता हूँ। ये सुपर उर्वरक क्या चीज है? सुपर उर्वरक, यह 1 एकड़ में फसलों को 20 गुना तेजी से पकने में मदद करेगा। उत्पादन में 10 गुना वृद्धि। इतना जबरदस्त। तो यह मान लीजिए कि 1 एकड़ जमीन 10 एकड़ जमीन के बराबर उत्पादन है। झांग साहब की माँ का जन्मदिन खत्म हो चुका है। मैं उस समय 100 किलो मछली गिराऊंगा। फिर भी मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। आम जनता के लिए भोजन ही जीवन है। मैंने फैसला कर लिया है, कल से खेती शुरू करूंगा। जुलाई देवी, तुम यहाँ कैसे आ गई? लिंग्यून और वानचिंग बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। जुलाई देवी, तुम सही समय पर आए हो। मेरे पास एक खास किताब है। मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। क्या सीखना है? पति, तुम रहस्य मत छुपाओ। अरे अरे, धीरे करो। मुझे चोट पहुंचाई। आजमाओ तो सही। मजबूती से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। ये बदमाश इतना जोर से मारता है। अगर यह मेरे हाथ लग गया, मैं इसे टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिलाऊंगा। हम उस बेकार को जल्द या बाद में मार ही डालेंगे और उन खूबसूरत लड़कियों को भी छीन लेंगे। आओ आओ आओ। तुम सबको गाली दूं मैं? कौन हो तुम लोग? हिम्मत कैसे हुई शांचुआन फुयांग करने की? जीने का मन नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारा जीवन नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। जल्दी फुयांग में हंगामा मचाओ। आज तो मैं तुम्हें काट ही डालूंगा। अपनी कुत्ते जैसी आंखों से साफ देख लो। ये तो सम्राट के मंत्री का बेटा है। राजा ने खुद ही तुम्हें छोटा बंदर कहा है। क्या तुम छोटे बंदर से वार करोगे? मुझे लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते। आ आ आ, यह मेरी नासमझी थी कि मैं महान व्यक्ति को नहीं पहचान पाया। मुझे माफ कर दीजिए। हो ये, माफ कर दीजिए। हो ये, चलिए पहली गलती मानकर छोड़ देते हैं। मैं हो ये, आपसे ज्यादा तकरार नहीं करूंगा। इस बार मैं आया हूँ राज्य की एक महत्वपूर्ण महिला को पकड़ने के लिए। क्या तुमने इस महिला को देखा है? खैर, मेरे पूर्वजों ने मुझे 1 एकड़ से थोड़ा जमीन छोड़ी है। मैं इसे जमीन में बो दूंगा। कुछ ही दिनों में हमें कई गाड़ी अनाज मिल जाएगा।
घर की ओर चलो। संगीत की धुन फैलाओ। बकवास, इसे बहुत ऊंचा कर दिया। राजा तो अभी दूर है। मैं पहले बाजार जाकर 2 पुरानी मुर्गियां खरीदता हूँ। घर जाकर पत्नियों के लिए कुछ बढ़िया करूंगा। क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है? यह क्या हुआ है? क्या ये शांगगुआन लड़की नहीं है? ये कौन है? कभी देखा नहीं। हाँ, यह महिला उत्तर लियांग की विद्रोही राजकुमारी है। चाहे तुम लोग कोई भी तरीका अपनाओ, तुम्हें 10 दिन के अंदर उसे पकड़ना होगा। पकड़ लिया तो तुम्हें भारी इनाम मिलेगा। पकड़ नहीं पाए तो हम तैयार रहो सिर कटने के लिए। अरे अरे, ये कौन है? ये क्या किया जाए? हाँ, हम तो इंसान को भी नहीं जानते, बस एक तस्वीर के आधार पर हम उसे ढूंढने कहाँ जाएंगे? अरे जीजा, क्यों ना हम उसकी तस्वीर को एक घोषणा पत्र में बदल दें और चिपका दें, फिर इनाम बढ़ा दें। शायद इससे कोई सुराग मिल जाए। अब तो यही करना पड़ेगा। आप लोग जल्दी से संपर्क करें और इसे पूरा करें। इस पर क्या लिखा है? यहाँ पर दरबार का उल्लंघन है। अगर कोई छिपाता है, यह विद्रोह के समान है। जो कोई सुराग दे सकता है, इनाम 1000 तांबे के सिक्के। इनाम 1000 तांबे के सिक्के हैं। तो क्या मैं अपनी जिंदगी में खाने पीने की चिंता नहीं करूंगा? क्या तुम लोग भी 1000 सोने के सिक्के की उम्मीद कर रहे हो? ख्वाब देखो। इस भूतिया चित्रकला के अंदाज से क्या किसी को पहचानना संभव है? तुम भी तो किसी को पहचान ही गए, है ना? अरे यार, तुम्हारी बात तो सही है। अभी बहुत कुछ छोड़ो। इसे घर जाकर अपनी बीवियों को बताना चाहिए, फिर बात करेंगे। अरे अरे, भैया साहब, आप तो शास्त्री हैं, अधिकारियों का प्रतिनिधि। आप क्यों डर रहे हैं? किससे डरें? मैं ही क्यों डरूं? मैं छुपकर देख रहा हूं। तुम ये टांगोलू कितने में बेचते हो? 5 लेख 1 स्ट्रिंग, बड़ा और मीठा, स्वाद की गारंटी। ठीक है, तो मुझे एक सिचुआन वाला दो। ठीक है। ओह नहीं, सिचुआन, ठीक है। अरे ये बदमाश लड़का, कुछ गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है? उनके घर में सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन वो अतिरिक्त क्यों खरीदेगा? कैंडिड हाउस के एक समूह के बारे में क्या कोई एक और सीख नहीं खा सकता? नहीं, 1 सालों से केस सुझाने वाले जासूस के तौर पर मुझे भी ऐसा कुछ शक हो रहा है। तुम्हारे शक कभी सही नहीं होते। तुम हमेशा मेरी बातों को गलत साबित करना चाहते हो, है ना? अरे बड़े जी, अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो आज रात हम ज्यादा लोग साथ ले चलते हैं। राज्य के उल्लंघन की जांच के नाम पर उनके घर पर छापा मारो, फिर उन पर झूठा आरोप लगाओ। हाँ हाँ, आप लोगों के पास बहुत सारे विचार हैं। रात को मैं काउंटी के प्रमुख के साथ लिन काउंटी जा रहा हूँ। तुम्हारी दूसरी भाभी को तुम्हारे साथ भेज दो। बहनों, मैं वापस आ गया हूँ। बहनों, मैं वापस आ गया हूँ। गैस करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट लाया है। क्या ये 2 मोटे मुर्गियों के अलावा कुछ और नहीं है? पुरानी मुर्गी के अलावा और भी स्वादिष्ट चीजें हैं, बस अगर तुम सही अनुमान लगाओ। आज रात के ओसमातिस केक मैं तुम्हें दे दूंगा। तो निश्चित ही वो ओसमाथिस केक होगा। हाँ, तुम तो सब कह ही चुके हो। तुम लोग गलत अनुमान लगा रहे हो ना? मैं तो चीनी तिनके वाला हूँ, मुंह मीठा और चालाक। सिर्फ छोटी लड़कियों को खुश करना जानते हो। मुझे एक दो। मुझे दो, मुझे दो। अगर सब गलत हुए तो तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे दो। अरे धीरे धीरे, हर किसी को एक हिस्सा चाहिए। धीरे आओ। वे सच में बहुत खुश लग रहे हैं। मुझे लगा कि वे सभी यहाँ मजबूरी में हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन वो चीनी गुड़िया सच में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। मुझे भी खाना है। अरे पति, तुम्हारे पास एक और क्यों है? यह मैंने शांगगुआन लड़की के लिए रखा है। हम हमेशा उसे देखते रहें और खुद खाते रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कल रात उसे एक थप्पड़ मारा। वो सोच रहा है कि मैं एक आदमी हूँ। ये तो अच्छा है। धन्यवाद।
एक चीनी गुड़िया के बदले 5 अच्छे भाव। यह व्यापार कैसे भी हो, ऐसा लगता है कि कोई नुकसान नहीं है। बेटियों, आज रात मैं तुम्हारे लिए मुर्गी काटूंगा, तुम्हारा शरीर ठीक करने के लिए। वाह, आज मुर्गी खाने को मिल रही है। सही समय पर एक गिनसेंग भी है जिसे बेचने का मौका नहीं मिला। हम इसे डाल सकते हैं शांग भगवान लड़की के शरीर को ठीक करने के लिए। हाँ, कल मैंने कुछ गोची बेरी भी खरीदी थी, उन्हें भी डाल देंगे। लिंगयून, तो तुम मुर्गी मारो। अरे, मुझे मुर्गी क्यों मारनी है? तुम तो वुशु जानते हो, मैं भी वुशु जानता हूँ। लेकिन मैंने कभी कोई जानवर नहीं मारा, मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा। मुझे मत देखो, मैं आमतौर पर एक चींटी को भी मारने की हिम्मत नहीं कर पाती। चिड़िया की तो बात ही छोड़ो। पति, तुम भी मुझे मत देखो, मैं भी हिम्मत नहीं कर सकती। अरे, तो लगता है मुझे खुद ही आना पड़ेगा। इस मुर्गी को कैसे मारें? कोई बात नहीं। आ पति, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, हम भी इसे बेचने आए हैं। 5 अरे पति, क्या तुम वाकई में मुर्गी मार सकते हो? हाँ पति जी, वरना मैं ही कर लेती हूँ। मैं कैसे 2 मुर्गियों से डर सकता हूँ? मैं तुम्हें काट डालूंगा। मुर्गी पकड़ ली गई है, लेकिन मारने का तरीका क्या है? मैं करता हूँ। मैं चलता हूँ। लिंगलो पत्नी सच में एक कठोर इंसान है, आगे से उसे आसानी से नहीं छेड़ना चाहिए। पत्नियों, चिकन खाने का समय हो गया। कितना सुगंधित है, लार तो बहने लगी है। सेब खाने के बाद ठीक है, ये भूख बढ़ाने वाला है, थोड़ा और खाओ। ये पहला कटोरा है। ये तो मुर्गी काटने के नायक को समर्पित है। हाँ, शुक्र है शांगगुआन लड़की का, अगर वो नहीं होती हम भूखे ही रह जाएंगे। मैं क्या कोई हीरो हूँ, बस एक मुर्गा मार दिया था। शांगगुआन लड़की, जल्दी इसे गरम गरम पी लो, ये तुम्हारे घावों के लिए जरूर फायदेमंद होगा। तो बहुत धन्यवाद। लगता है मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। लिंगलोंग पत्नी की पसंद भी बढ़ती जा रही है। जेफ, आगे ही वो लड़के का घर है। थोड़ा होश में आ जाना बाद में। अपनी आंखें तेज करो, उसके घर को उलट पुलट कर दो, यहां तक कि एक चूहे को भी मत छोड़ना, समझे? हाँ। क्या कहा तुमने? सरकारी सूचना पहले ही चिपकाई जा चुकी है। पूरी तरह सही, और उस सूचना में साफ लिखा है, बस सुराग देने पर। सरकार ने 100 तांबे का इनाम रखा है। वे सच में तुम्हें पकड़ना ही चाहते हैं, शांगगुआन लड़की। हा 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 हा। हूँ। तुम लोग गैरकानूनी रूप से आम जनता में घुसे हो। क्या अब भी कोई कानून है? कानून? हा हा। मैं इस बार यहाँ आया हूँ समकालीन महान गुरु के आदेश पर। यहाँ आकर सरकार का भीख मांगना पकड़ो। मैंने सरकार का उल्लंघन किया है। सभी को घर लूटकर फांसी दो, बस समझदार बनो। जल्दी से सरकार का उल्लंघन वापस कर दो। शराब मत पियो, नहीं तो सजा भुगतो, वापस कर दो, वरना तुम्हें मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। अजीब है, ये ताबूत कुत्तों का है क्या? वे कैसे जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ? आओ लोग, उनके घर को मेरे लिए बारीकी से तलाशी लो, एक भी मक्खी न छोड़ना। रुको, तलाशी के लिए तुम्हारे पास सरकारी दस्तावेज हैं। दस्तावेज अधीक्षक ग्रैंड मास्टर के लिए काम करता है। और किस दस्तावेज की जरूरत है? सरकारी काम में बाधा डालना, कानून की रक्षा। लिंगलोंग की पत्नी इतनी छुपी हुई है, ये गुंडे कितने निर्दयी हैं। उसे तो नहीं ढूंढा जाना चाहिए था। बुज़दिल लड़के, तुम अभी भी इनकार करना चाहते हो? तुम चारों लोग खाना खा रहे हो, तो फिर 5 कटोरी क्यों हैं? मुझे भूल गया कि उसकी कटोरी और चम्मच रख दिए। वही मैं ही था जिसने राजा को पीटा था। जूताओ, हमें एक जूते का रंग बदलने वाला कपड़ा मिला है। क्या बात कर रहे हो? नहीं हो सकता। ये पोंग यूनलोंग सच में पीछा नहीं छोड़ रहा। तो क्या मैं रात ही में चल जाऊं? अगर कोई परेशानी हुई और सबको फंसाया तो नहीं अच्छा। अगर तुम चले गए तो मेरी अच्छी छवि कैसे बनी रहेगी? यह अच्छी छवि इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसे यूं ही खोना नहीं चाहिए।
शांगगुआन बहन, तुम्हें अभी भी चोट ठीक नहीं हुई है। अगर इस तरह से उलझे रहोगे तो शरीर में ही चोट लग जाएगी। घर पर ही ठीक हो जाएगी तो क्या होगा। हाँ, अब तो समय भी इतना हो गया है। तुम कहाँ जाओगे अभी? अभी तो यही रहना बेहतर रहेगा। यहाँ बहुत ही छुपा हुआ है, आमतौर पर कोई नहीं आता। शायद यहाँ तलाशी नहीं ली जाएगी। हाँ, हम भी एक दूसरे की परेशानी समझते हैं। अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बस आराम से ठीक हो जाओ और फिर सोच लेना। हाँ, अच्छा, कोई आया है। ठीक है दुदू, मान लो कि यह तुम्हारा बर्तन थाली है जो तुमने कुंभकर्ण के लिए छोड़ा है। ये कपड़ा तुम कैसे समझाओगे? तो तुम हमें समझा दो। हाँ हाँ बेवकूफ, जल्दी सोचो जल्दी सोचो। यह वही है जो मैंने मुर्गी काटते समय पहना था। मुर्गी काटना? हाँ। पति ने बाजार से 2 मुर्गियां लाई हैं। आज हम जो खा रहे हैं वो मुर्गी है। अगर विश्वास नहीं है तो देख लो। सोचने में नहीं आया कि छोटी पत्नी इस बार बहुत समझदार है। हम आहा, तुम्हें तो GINSENG और गोजी बेरी खाने में मजा आता है। तुम्हारा पोषण अच्छा है पति, दिन रात मेहनत करते हो। बिल्कुल, तुम्हें पोषण लेना चाहिए। अरे दूसरे जीजा, यहाँ तो चिकन का पैर भी है, क्या तुम लोगोगे? हाँ। अरे दूसरे जीजा, तुम नहीं खा रहे, मैं तो खा लूंगा। तुम खाओ खाओ खाओ, बस खाने में ही लगे रहते हो। क्या तुमने नहीं देखा कि उसमें कोई समस्या है? क्या समस्या? तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। राज्य का उल्लंघन यही है, सही है। तुम जल्दी से राज्य का उल्लंघन सौंप दो। एक कवच मिला है। आओ इसे मुझे दिखाओ। जी। अरे अरे बाप रे, ये चीज तो तुम लोगों ने छिपाई नहीं है। मुझे कैसे पता होता कि अधिकारी घर की तलाशी लेंगे? मुख्य बात यह है कि अब हमें क्या करना है। राज्य के खिलाफ छिपाना तो सिर काटने की सजा है। क्या हमें उन्हें सबको? तुम मुर्गी भी नहीं मार सकते, इंसान कैसे मारोगे? तुम लोग क्या हंगामा कर रहे हो? इस कवच का क्या स्पष्टीकरण है? ये तो नागरिकों द्वारा छिपाया गया फर्जी प्रमाण पत्र है। ये तो गंभीर अपराध है। तुम जल्दी से सच सच बता दो। झाओ डूटाओ, ये कवच असल में हमारे परिवार की विरासत है। परिवार की विरासत? मुझे तो यह एक औरत का कवच लग रहा है। सच सच बोलो। ये कवच मेरी परदादी पहनती थी। परदादी? हा 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 हा। ये बात बंदर बाबा से कहो। मर्दों, उन्हें सब मेरे लिए दबा दो, चाहे दूरी कितनी भी हो। फिर भी मुझे ये बेयांग पकड़ के लाना होगा। जी। रुको, जब मेमोरी मिटाने वाली छड़ी चमकती है तो ये पिछले 24 घंटे की सारी यादें मिटा सकती है। 50 मिली की संवेदनशीलता थोड़ी महंगी है, लेकिन इस मुसीबत से निकलने के लिए यही सही है। महिलाओं, जल्दी अपनी आंखें बंद करो। अरे चीजें तो काफी महंगी हैं, लेकिन ये काफी उपयोगी है। पति, क्या हम अब आंखें खोल सकते हैं? हाँ, खोल सकते हैं। पति, आपने उनके साथ क्या किया? पति, क्या आपने उन्हें मार डाला? नहीं, मैंने बस उन्हें एक रहस्य मंत्र का प्रयोग किया। वे बस सो गए हैं, लेकिन मैंने उनकी यादें मिटा दी हैं। इतना प्रभावशाली, तुमने ये कैसे किया? ये रहस्य है, मेरे गुरु के संग से जुड़ा है, मैं नहीं कह सकता। महत्वपूर्ण बात यह है, हम उन्हें कैसे बाहर निकालें। अगर वे अभी जाग गए तो क्या होगा? पति, तो चलो मिलकर उन्हें बाहर निकालते हैं। हम। मेरी मौसी, तुम ये कैसे भाग कर आए? अब हम सब सफल हो गए हैं। बदतमीज, तुम कहते हो तुम्हारे घर में उत्तर लियांग का विरोध नहीं है। ये औरत कौन है? मैं शांगगुआन लिंगलों अकेले काम करती हूँ और अकेले ही परिणाम भुगतती हूँ। अगर पकड़ना है तो मुझे पकड़ो, उनसे कोई संबंध नहीं है। मेरे द्वारा किए गए अतिक्रमण का संबंध निश्चित रूप से समान अपराध की छाया है। घर को लूटना और सिर काटना चाहिए। कोई है? सबसे पहले इस उत्तर लियांग का विरोधी को नीचे गिराओ। सब मत आओ। तुम क्या करना चाहते हो?
तलवार नीचे रखो। ओम ताइशी ने तुम्हें कहा होगा कि मुझे जिंदा पकड़ना है ना? अगर मैं मर गया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तेरे बदबूदार औरत को, तुम कितनी घिनौनी हो। हम दोनों को ही फंसाने की कोशिश कर रहे हो। बोलो, क्या शर्त है? मैं तुम्हें थाने वापस ले जा सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें सुरक्षित छोड़ना होगा। मैं लिंगलोन की पत्नी के पास गया, सच में बहुत इमोशनल और वफादार है। नहीं, मुझे उपाय करना ही होगा ताकि मैं उसे बचा सकूं। सिस्टम, जल्दी मदद करो। मालिक के लिए महत्वपूर्ण उपकरण खोज रहा है। यहाँ मालिक के लिए उपयोगी उपकरण है। तो कोई नहीं है क्या बिना हत्या किए समस्या का समाधान हो सकता है? अगर उन्हें सबको मार दिया तो क्या हम भी दरबार की गिरफ्त में नहीं आएंगे? आगे कैसे चैन की जिंदगी बिताएंगे? मेजबान की मांग पर सामान फिर से खोजा गया है। स्मृति मिटाने वाला जहर। यहाँ हमेशा क्यों रहते हो? हाँ, हम तो दरबार में मरहम लगाते थे ना। क्या कर रहे हो? उठो। अरे अरे, उठो उठो। सच में अजीब है। चलो चलो वापस चलते हैं। अरे अरे अरे। इस बार आखिरकार घर जाकर आराम से सो सकेंगे। अरे, तुम लोग कहो, पति आखिर कैसे कर लेते हैं? हम और वो एक काला सा सामान भी लाए हैं। वान क्विंग लिंग यून, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा? पति वो सामान्य इंसान नहीं है ना? वो हमेशा हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। हम शायद पति के पास वाकई कोई गुरु मंडली है, हमें बचाने के लिए नश्वर संसार में अनुभवी। तो वो पहले हमारे घर में थे, तो उन्होंने इन गुणों का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? शायद वे नम्रता के लिए थे। तो क्या आप लोग जिज्ञासु नहीं हैं? जब वो वापस आए तो सीधे उससे पूछ लेना, शांगुआन लड़की, आप गलत हैं। स्त्रियों में प्रतिभा न होना ही सद्गुण है। कभी कभी ज्यादा पूछना सबसे अच्छा नहीं होता। हाँ, और साथ ही पति पूरी तरह से माँ के बारे में सोचते हैं, हमारे अच्छे जीवन के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। क्यों हम हमेशा सवाल करते रहते हैं? हाँ, दोनों बहनें सही हैं। तो ठीक है, वैसे भी वो मेरी जान बचाने वाला है। लिंग जेवेन, मैं वापस आ गया हूँ। शांगगुआन लड़की, जैसा कहा जाता है, बड़ी मुसीबत से बचने के बाद ही सुख मिलता है। हमने तुम्हारे कपड़े और कवच पीछे के जंगल में दफन कर दिए हैं। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो। हाँ, बिल्कुल। कम से कम जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक तो रहना चाहिए। तो फिर धन्यवाद। रात को धूप है। हम साथ में सुश्री शांगगुआन के कपड़े समेटने चले। पति, मैंने आज रात बहुत सारा गिनसेंग खा लिया है। मैं तुमसे मार्शल आर्ट में मुकाबला करना चाहता हूँ। अच्छा है, मुझे भी यही करना था। एक सुंदर दिन फिर से शुरू हो गया है। अरे, उच्च स्तर का मेजबान, शक्ति और स्वास्थ्य को मजबूत करना, उच्च स्तर को अनलॉक करना, एक नई आंतरिक कला की विधि भी मिली है। न केवल उच्च स्तर को छीन लिया, बल्कि मुझे एक आंतरिक कला की विधि भी दी। क्या ये 30 अच्छे संबंध अंक मुफ्त में नहीं मिल गए? अरे, अब मेरे पास कितने अच्छे संबंध अंक हैं। पत्नियों, मैं वापस आ गया हूँ। पति कैसे हैं? झाओ दुतो जाग गए क्या? जाग गए हैं, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं है। क्या आप लोग मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते? पति पूरी तरह से हमारे परिवार के लिए समर्पित हैं, और यह हमारे भले के लिए है। हमें क्या पूछना चाहिए? हाँ, बस पति का दिल से हमारे लिए होना ही काफी है। हाँ, दोनों बहनों ने सही कहा। पत्नी ऐसी हो तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? देवियों, चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हें एक भी परेशानी नहीं होने दूंगा। वो शेन युवक, मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था। आज मैं यहाँ तुमसे औपचारिक रूप से माफी मांगता हूँ। इस बार मुझे 40 अनुकूलता अंक प्राप्त हुए। तो क्या अब सब वापस आ गया है? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरे घर पर आराम से ठीक हो जाओ। यही नहीं चल सकता। आज मैंने लगभग तुम्हें फंसाया है। कैसे फिर तुम्हें खतरे में डाल सकता हूँ? कल सुबह मैं चला जाऊंगा। तो अब मेरी कितनी अच्छी राय बची है? सु लिंग्यून की अच्छी राय 40, सु वान किंग की अच्छी राय 45, लिन किंगयू की 60।
शानगुआन लिंगलोंग की अच्छी राय 17, कुल अच्छी राय 162, खर्च हुई अच्छी राय 103, शेष 49। बेटियों को तो अभी सोना चाहिए, नहीं पता खेत में सब्जियां कैसी बढ़ रही हैं। ये 20 गुना बढ़ने की गति सच में तेज है। 3 दिन बाद कुछ गाड़ियों का अनाज काट सकेंगे। उस समय पहले एक बड़ा घर बदलेंगे। ओह नहीं, पहले एक बड़ा बिस्तर। हे। लिंगलोंग पत्नी, क्या उसे घर पर चोटिल होकर आराम नहीं करना चाहिए था? यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो कोई गुप्त रहस्य रखता है? मिल गया। शांगगुआन लड़की, तुम क्या कर रही हो? तुम अचानक यहाँ कैसे? क्या ये बात मैं तुमसे नहीं पूछनी चाहिए? क्या तुम घर पर ही आराम नहीं कर रही थी? तुम क्यों छुपकर बाहर निकली? क्या मैं उसे सच बता दूं? लेकिन अगर मैं उसे बता दूं, क्या उससे उसकी परेशानी बढ़ जाएगी? लेकिन अगर मैं नहीं कहूंगा, तो अनावश्यक गलतफहमियां हो सकती हैं। क्योंकि तुम मुझे नहीं बताओगे, तो मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, किसी को मत बताना। तुम निश्चिंत रहो, मैं बहुत भरोसेमंद हूँ। जल्दी बताओ मुझे, क्या यह उत्तरयाई वंश की परंपरागत खजाना है? ये है पोंग ताइशी की शक्ति बढ़ाने का प्रयास। वफादारों को झूठे आरोपों में फंसाना, बाहरी देश के साथ मिलकर विद्रोह का सबूत। इतनी महत्वपूर्ण चीजें तुम्हें कैसे मिली? यह मेरे पिता ने चुपके से हासिल की थी, और इन्हीं वजहों से मेरा घर टूट गया और लोग मारे गए। अगर वे ना होते, तो मैं शायद पहले ही अपने पिता और भाई के साथ युद्ध में मारा गया होता। तो आपका मतलब है, आप इस सबूत को सम्राट तक पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बान दाओ पान ताइशी के खिलाफ एकमात्र सबूत है, इसलिए मुझे इसे सुरक्षित रखना होगा। आसमान ऊंचा और सम्राट दूर है, सबूत सम्राट तक पहुंचाना कितना कठिन है। चाहे शांगगुआन परिवार में मैं ही एक बचा हूँ, फिर भी मैं सबूत को सुरक्षित रखूंगा और सच को पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। हे भगवान, ये तो नहीं हो सकता। लिंगलोंग की पत्नी पैंग के घर जा रही है, तो इसका मतलब है कि मैं भी इस जाल में फंसने वाला हूँ। हे लो, हे लिंगलोंग, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बर्फ का बड़ा भाई। यूनलोंग, मैं मारने जा रहा हूँ, पागल हो गया हूँ। उसके पीछे एक माहिर है, मैंने नहीं देखा। कौन है वहां? क्या हो रहा है? साहब, घास में कोई है लगता है। शायद वो एक हत्यारा है। कौन है वह जो मेरी अच्छी बात को खराब करने की हिम्मत करता है? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें एक फावड़े से मार दूंगा? पुराना दीवार का दीपक क्या देख रहा है? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा? मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी ताकत बढ़ाई है और उच्च स्तर पर पहुंच गया हूँ। क्या मैं इस बूढ़े आदमी को हरा सकता हूँ? बकवास लड़के, तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? ठीक है, बस एक अवैध प्रेमी की तरह मिलकर रहते हैं। हमें अभी कुछ जरूरी काम भी करना है। चलो लड़के, आज तुम भाग्यशाली हो। आगे से मेरी बात साफ सुथरे तरीके से कहो। मुझे बहुत डर लग गया। लगभग मैं तुम्हारा फिर से शुक्रिया अदा करने वाला था कि तुमने मुझे बचा लिया। लिंगलोंग पत्नी, कोई बात नहीं। तुमने अभी क्या कहा? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता जेफू, जब हम पेट भरकर खा पी लेंगे, फिर उस बेकार आदमी से निपटने का तरीका सोचेंगे, और उन कुछ बदतमीज महिलाओं से भी। अरे अरे शेन फैंग, उस बदतमीज ने मेरी हिम्मत की मुझे मारने की। अगर वो मेरे हाथ लगे तो मैं उसे मार डालूंगा। कुत्ते को खिलाने के लिए 8 युआन। साला ये बेकार आदमी, मैं उसे जल्द ही मार डालूंगा। उन कुछ खूबसूरत लड़कियों को छीन लाओ। जेफू, क्या मैंने ये बात नहीं कही थी?
अरे, मैंने जो काम सौंपा था वह कैसे चल रहा है? तुम लोग कौन हो जो हड़बड़ी में टाइगर टूथ में घुस आए? क्या तुम मरना चाहते हो? बकवास, सिर्फ एक दिन में। क्या अब आप भी मुझे नहीं पहचानते? अरे, ये तो छोटी लोमड़ी है। बंदर बाबा, आपने अभी क्या कहा? मैं जा रहा हूं। मैंने कैसे अपनी दिल की बात कह दी? कुछ नहीं कहा। मैंने तो गलत नहीं सुना। आपने अभी स्पष्ट रूप से कहा कि मैं आपसे पूछूं। कल रात जब मैंने महिलाओं से आंखें बंद करने को कहा था, क्या तुमने आंखें बंद की थी? शेन गोंग जी, शेन साहब, अगर तुम मेरी बदला लेने में मदद कर सको तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। मैं जाऊंगी। ऐसी अच्छी बात भी होती है? नहीं, मैं इतनी आसानी से उसे हाँ नहीं कह सकती, वरना मैं अपनी कीमत गिरा बैठूंगी। इतनी बड़ी बात मैं अकेले फैसला नहीं कर सकती। मुझे घर जाकर महिलाओं से इस बारे में चर्चा करनी होगी। अरे, मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मना कर रहे हो। अरे, मेरा इंतजार करो। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? कल मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ, उस शेन फेंग नाम के बदमाश को सजा दो। तुम अचानक जंगल में क्यों चले गए? ये हम भी नहीं जानते। ये गुप्त संदेश पांग ताइशी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, और ये हमारी पूरी बेगुनाही भी साबित करते हैं। इसलिए हमें मिस शांगगुआन की मदद करनी चाहिए। हाँ, उत्तर के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे एक बार प्रणाम स्वीकार करें। शांगगुआन लड़की छोड़ना नहीं चाहती। पति, आप मिस शांगगुआन की भी मदद करेंगे, है ना? बिल्कुल। जब मैं एक समय पर निराश था तो सु परिवार ने मुझे आश्रय दिया। एक बूंद पानी की कृपा का बदला एक फव्वारे से चुकाना चाहिए। पत्नी के लिए अन्याय को धोना। पिता होने के नाते मैं आग और तलवार दोनों से नहीं डरता। बस ये काम पूरा हो जाए। पसंदगी न केवल बढ़ेगी, बल्कि ड्रैगन की पत्नी भी मिल जाएगी। हाँ, ये तो पूरी तरह से फायदे का सौदा है। लेकिन हम ये गुप्त संदेश कैसे सम्राट तक पहुंचाएंगे? ये तो बहुत आसान है। सीधे इन गुप्त संदेशों को राजधानी भेज दो, बस इतना ही काफी होगा। पांग मास्टर की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं तो क्योटो जाते हुए रास्ते में घेर लिए जाने की वजह से ऐसा हाल हुआ। अब क्या किया जाए? तो चूंकि अभी हमारे पास गुप्त संदेश पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है, साम्राज्य जी के कहे अनुसार हम पहले घर पर ही छुप जाएं। जब ये संकट टल जाए तब फिर से कोशिश करेंगे। समय भी ज्यादा नहीं बचा। मैं पहले जाकर महिलाओं के लिए खाना बनाता हूँ। पति जी, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। छोटे हौजे, यह मेरी गलती है। कृपया बहुत सहन करें। हौजे, वे अचानक से हमें नहीं जानते लगते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ बात है। 8 में से 7 या 8 बातें वान मिंगरू से जुड़ी हैं। कहिए, तुम लोग कल आखिर में क्या किया? किससे मिले थे? छोटी हुआ, तुम्हें पता नहीं है? ऐसा ही है। कल मैं और हमारे जिले के साहब लिन काउंटी गए काम से। वापस आने के बाद मैंने उनसे पूछा, वह भी बोले उन्होंने कल शेन फैंग की परेशानी की थी। अचानक से वे छोटे जंगल में चले गए। आखिर में उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। ये जरूर कोई मेरे पीछे साजिश कर रहा है। साहब, राजकुमार जल्द ही पिंगझोऊ में इस मामले की जांच करने आ रहे हैं। उनका हमेशा से मालिक के साथ मतभेद रहा है। वो पिंग लीक्सिन अभी शांगगुआन लिंगलों के हाथ में है। अगर राजकुमार पहले उसे ढूंढ लेते हैं तो आदेश जारी करो। मुझे हर घर की तलाशी लेनी है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। हमें उसे ढूंढना है। चूंकि मैंने पत्नी से वादा किया है कि मैं पांग परिवार से निपटूंगा, तो इसके लिए मजबूत शक्ति होनी चाहिए। और शक्ति को विकसित करने के लिए आत्म सुरक्षा जरूरी है। आत्म सुरक्षा, तो मुझे मजबूत होना होगा। तो मैं पहले आंतरिक ऊर्जा के सिद्धांत का अभ्यास करूंगा। मेरे पास 7 प्रकार के आंतरिक ऊर्जा के सिद्धांत हैं। मेजबान के पास कई आंतरिक ऊर्जा के सिद्धांतों का चयन करने का विकल्प है। अरे, ये तो बहुत मानवता है। चयन भी कर सकते हैं। क्या बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे ये सब देकर क्या करोगे? पत्नी कितनी भी हो, कोई फायदा नहीं है। कृपया बताएं, मेजबान क्या शक्ति चाहता है? पुरुष को तो मजबूत होना चाहिए। क्या ऐसी कोई चीज है जो तलवार और बंदूक से न बहे, जो पानी और आग से भी न जलती हो? मेजबान के लिए कांस्य की तरह अधिक शक्ति का चयन किया गया है। ओह हे, मुझे यही चाहिए। लिंग यूं, तुम कैसे आए? पति, कल रात कोई निर्णय नहीं हुआ। आज मैं तुमसे फिर से कला में निपुणता की बात करना चाहता हूँ। ठीक है। नहीं, बड़ा खतरा सामने है। मुझे अभी अभ्यास करना ज्यादा जरूरी है। अगर कला में निपुणता की बात हो तो इसे किसी और दिन कर लेते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए फिर से साथी बन जाऊंगा। पत्नी मत करो, मत करो। पति,
हमें तो और अभ्यास करना है। पति। क्लियर मून, तुम कैसे आए? बिल्कुल, मैं अपने पति के लिए खाना लाने आई हूँ। मैंने सुबह भर काम किया, अब ठीक से भूख लगी है। मेरी प्यारी क्लियर मून पत्नी सबसे अच्छी है। ठीक है, तुम धीरे धीरे खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। मैंने घर का अनाज पहले ही तैयार कर लिया है। ये सब मैं बाजार में बेचने के लिए तैयार कर रहा हूँ, ताकि पत्नियों के लिए कुछ नए कपड़े खरीद सकूं। प्रिय, हमें कैसे हिम्मत होती है आपकी कमाई से कपड़े खरीदने की? आपके लिए कमाना तो मेरी खुशी है, और वैसे भी तुम मेरे साथ कठिन दिन बिता रहे हो, यही काफी है। आगे चलकर हमारी जिंदगी बेहतर होगी। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगी और अनाज बेचूंगी। ठीक है। आहा, अरे अरे अरे, फिर तुम लोग ही हो। हिम्मत है मुझसे उलझने की। बदमाशों ने एक बदमाश को पाला है। यहाँ मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम्हें बता दूं, मैं अब एक आधिकारिक जांच करता हूँ। तुम जैसे कुछ बदमाश और निकम्मे कहाँ लगते हो साफ सुथरे। छोरी, तुम मत मानना। मैं तुम्हें बताता हूँ। अब हम ग्रैंड मास्टर और यंग मार्क्विस की सेवा करने जा रहे हैं। दरबार में हुए उल्लंघन की जांच करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। हाँ। काफी है। तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो, सुन रहा हूँ। अच्छा कुत्ता, रास्ता मत रोको। तुम अपने बालों की कंघी समझते हो क्या? मैं अपना अनाज बेच रहा हूँ, जल्दी हटो और अनाज बेचो। अब मुझे संदेह है कि उल्लंघन सैक एले में छिपा हुआ है। भाइयों, मुझे खोजो, ये बड़ा भाई है। हाँ हाँ हाँ, कैसा रहेगा? नहीं है ना? अगर नहीं है तो क्या हम जा सकते हैं? मुझे अब शक है कि दरबार का अपमान बस इस बोरे में छिपा है। भाइयों, बोरे में जो अनाज है सब मुझे निकाल कर दो। मैं एक एक करके ध्यान से खोजूंगा। हा, ये हर किसी की खुशी और बेवकूफी वाली बात है। देखो, तुम में से कौन हिलने की हिम्मत करता है? तुम्हें गाली दी और तुम अभी भी हिम्मत दिखा रहे हो, है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज मैं हाओस का प्रतिनिधि हूँ। अगर मुझे एक बार छूने की कोशिश की तो तुम क्या तुम है? भाइयों, मुझे मारो। यह नहीं है, यह नहीं है। मैं हूं। घटिया लड़के, तुम मुझसे चेन की हत्या करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम सब कुत्ते के वफादार भी तो हैं। क्या क्या वफादारी है? मैंने तो तुम्ही को मारा है। छोटे मालिक, हाल ही में सावधान रहें। राजकुमार जल्द ही आ रहे हैं। अगर राजकुमार हमारे सामने शांगगुआन लिंगलों को ढूंढ लेते हैं, मुझे तो पूरी तरह पता है। किसे पता शांगगुआन लिंगलों कहाँ मर गया? अगर वो डूब गया तो ठीक है, अगर उसका गुप्त संदेश राजधानी तक पहुंच गया, परिणाम भयावह होंगे। छोटे नवाब, यह उत्तम पुआ चाय है, कृपया आप इसका स्वाद लें। पीने का झूठा चाय, मन तो नहीं है। और तुम क्यों नहीं जाकर सरकार से भीख मांग रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? पूरे रात गलती का एहसास हुआ, फिर यहाँ आकर ढूंढ रहे हो। सरकार, आप हमारे लिए फैसला कर सकते हैं ना? सरकार, सरकार, आप हमारे लिए फैसला कर सकते हैं ना? सरकार, आप लोग क्या कर रहे हो? वही वही जिसका नाम शेन फैंग है, उस हरामी ने हमें मारा। तुम खुद ही मार खाओ, ये तुम्हारा मामला है। हम नहीं हैं हॉयज। हम तो नियमित तलाशी के दौरान मारे गए थे। हाँ, वह जानता था कि हम हॉयज के लोग हैं, फिर भी उसने हमें मारने की हिम्मत की। ये साफ दिखाता है कि वो तुम्हें तवज्जो नहीं देता। ओह, क्या बात है। हाँ, हॉयज, ओम, ये बदमाश शेन फैंग नाम का लड़का इतना घमंड क्यों कर रहा है? पूरी तरह से इस बात पर निर्भर था कि घर में 3 ऐसे जैसे चिपकने वाले सुंदर पात्र थे। 3 सुंदर पात्र थे। अरे हॉय, आपको पता नहीं है, इस गुरुजी के परिवार पर छापा मारा गया था, तो ये तीनों लड़कियां उसे अकेले ही भगा ले गया था, जिसमें पहली प्रतिभाशाली लड़की सु वानचिंग भी थी। यही हॉय, वो इतना बेकार आदमी कैसे 3 इतनी खूबसूरत पत्नियां रख सकता है? अरे मिस्टर हो जितना अच्छा नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, पति दिन रात मेहनत करता है, खेती करता है, अनाज बेचता है, बहुत कठिन है। थोड़ा सा मांस खाओ।
पति को सिर्फ मांस ही नहीं बल्कि सब्जियां भी खानी चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे। क्या ये सही है? पति, यह मेरी कमर की हड्डी है ताकि तुम्हारा शरीर ठीक रहे। शेन साहब, सब्जियां खाओ। घर में ऐसी 4 प्यारी पत्नियां हैं। शांत रहो, शांत रहो। ये तो कई जन्मों की किस्मत है। तुम जिस जगह की बात कर रहे हो वही है। तुम जिस जगह की बात कर रहे हो वही है। हो यूं ही है, इसमें कोई शक नहीं। इस जगह को चारों ओर से घेर लो। एक मक्खी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं। ये पेंगुइन खुद कैसे आया? शांग भगवान, लड़की जल्दी, आप जल्दी पीछे के दरवाजे से निकले, नहीं तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, हम नहीं भाग सकते, हम बाहर से चारों ओर से घिरे हुए हैं। मैं अकेला काम करूंगा, अकेला ही जाऊंगा। मैं बाहर जाकर उनके साथ लड़ूंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने दूंगा। तियानलोंग लड़की, क्या तुम बाहर जाकर बेकार में जान देने जा रहे हो? हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगता है आज एक कठिन लड़ाई होने वाली है। बेटियों, तुम लोग अंदर मेरा इंतजार करो, मैं पहले बाहर जाकर देखता हूं। छोटे भगवान, ये तो अप्रत्याशित है। इतनी जल्दी फिर से मिलना, ये तो तुम्हारे छोटे मालिक की कृपा है। सच में, लोहे की जूती पहनकर भी कहीं नहीं मिला। सब कुछ पाने में मेहनत लगती है। शांग गुआन लिंगलोंग, सोचा नहीं था तुम यहाँ छिपी हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो घास में जो औरत है वो भी तुम ही हो ना? तुमने मेरे शांगगुआन परिवार के 70 से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम शांग गुआन लिंगलोंग, मौत के करीब होते हुए भी तुम जिद्दी हो, लेकिन जब तक मैं खेल नहीं लूंगा तुम्हें फिर से तुम्हारे घर वालों के साथ यमलोक भेजकर मिलवाऊंगा। तुम सोच भी नहीं सकता था इस छोटे से खंडहर में इतनी सुंदर महिलाओं का छुपाव है। लगता है आज मेरे भाग्य में खुशहाली है। हाँ 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 है। पोंग यूलोंग, तुम्हारे पोंग परिवार ने हमारे सू परिवार को बर्बाद कर दिया। हम बहनों को मरने पर भी तुम्हें प्यार नहीं करेगी। बिल्कुल सही, हम जिंदा है तो पति के हैं, मरकर भी पति की आत्मा है। सोचा नहीं था कि महिलाएं इतनी निश्चिंत होंगी। पति जरूर तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। हुआई, अगर ये बदतमीज औरतें मौत तक न माने तो भाइयों को इनसे खेलने दो। अरे क्या सोच रहे हो, ये सारी सुंदरियां मेरी हैं। हाँ 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 मालिक, ये सभी स्वतंत्र हैं। गुप्त पत्र महत्वपूर्ण है। उंगुआन लिंगलोंग, तुम्हारी उंगुआन घर ने जो गुप्त पत्र इकट्ठे किए हैं वो तुम कहाँ छुपा रहे हो? स्वाभाविक रूप से मैं इन्हें बहुत सुरक्षित जगह पर छुपा चुका हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता मत करो, ये गुप्त पत्र जल्दी ही सम्राट के सामने होंगे। तुम्हारे पोंग घर के मृत्युदंड से डरा मत करो। मैंने बीजिंग जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। तुम लोग कैसे भेज सकते हो? तो इस जीवन में भी मत देखना इन गुप्त बातों को। चूंकि तुम नहीं कहना चाहते, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें बुलाने के। पकड़ लो। शक्कर की खुराक। सूत्रों के अनुसार ओशिगुआन लिंगलोंग इसी काउंटी में है, उसे जल्दी से ढूंढना है। नीचे अधिकारी जुवे टाइपिंग महाराज से मिलना। धन्यवाद राजकुमार। राजकुमार महोदय, आपकी इस बार की उपस्थिति का कारण क्या है? मैं अपने पिता राजा के आदेश से आया हूँ शांगगुआन परिवार के विद्रोह की जांच करने के लिए। सुना है शांगगुआन लिंगलोंग यहाँ भूख से मरने के कगार पर है। हूँ। मैंने सुना है होंग यूनलोंग भी यहाँ है। क्या ये सच है? राजकुमार महोदय को सूचित किया जाता है। युवा मार्क्विस पहले ही लोगों को आइजियाओं की खोज करने के लिए प्रेरित कर चुका है। राज्य के उल्लंघन की जांच। क्या शांगगुआन जिया जादू एक प्रार्थना है? लिंगलोंग बहन इस मामले की कुंजी है। उसे पहले शांगगुआन लिंगलोंग को नहीं खोजने देना चाहिए। लंबे इतिहास के महोदय, बाहर एक मछली पकड़ने की आवाज है। उन्हें पता है कि राज्य का उल्लंघन हो रहा है। जल्दी से अंदर बुलाइए। सोफ्लोवर सच में आम आदमी के पास हिम्मत हो, लेकिन वो नहीं कर सकता। राजकुमार, वो लड़का सच में नदी के किनारे से एक कवच पहने महिला को पकड़ लाया। ये सच में मेरी किस्मत है। यह निश्चित रूप से शांगगुआन लिंगलोंग है। अगर ऐसा है तो आगे का रास्ता कौन दिखाएगा? रुको बदतमीज लड़के, तुम फिर से क्या चाल चलने वाले हो? क्या तुम लोग तो बस गुप्त संदेश चाहते हो? मुझे पता है वो कहाँ है। तुम बताओ, तुमने गुप्त संदेश कहाँ छुपाया है?
तुम मेरे साथ लेकर चलो, लेकिन शर्त यह है कि उसे मुझे छोड़ दो। महाराज, उन पर विश्वास मत कीजिए, ये बदमाश लड़का बहुत चालाक है। वही है, वही समय बर्बाद कर रहा है। आप बिल्कुल भी उस पर विश्वास मत कीजिए महाराज। गुप्त संदेश जानने वाले बस कुछ ही लोग हैं, बस उन्हें पकड़ लो तो ये रहस्य कोई नहीं जान पाएगा और मरे हुए लोग बोल नहीं सकते। वाह, दिमाग में इतना कुछ है। ये बात सही है। सभी लोग सुनो, शांगुआन लिंगलोंग, जब दरबार पर हमला हो, मैं दरबार पर हमला करने वालों को एक समान अपराधी मानूंगा, बिना दया के मार डालो। अरे हुआ, ये तो बेकार हो गया। क्या तुम फिर से सोचोगे? सोचने की बात ही क्या है, जल्दी चलो। हाँ हाँ। अरे 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 तुम कुछ कुत्ते भी मुझे मारना चाहते हो? हे यू लोग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे घर लौटने वाले मृत आत्माओं का बदला लूंगा दोस्त। अरे अरे हाँ हाँ हाँ। रॉजू की ये थप्पड़, 70 साल की मेहनत इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आई, मुझे कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये गोल्डन बॉय कामयाब नहीं होगा। वाकई में कमाल का है। यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। तुम बुजुर्ग मंत्री, अगर तुम्हें चीजें नहीं समझे तो तुम नहीं कर सकते। बच्चे, मैंने तुम्हें मार डाला। राजकुमार, कहिए। राजकुमार से मिलिए। चाचा। हाँ, राजकुमार चाचा। लिंगलोंग बहन, मैं तो इस राजकुमार के आने में देर नहीं हुई है ना? बिल्कुल नहीं। राजकुमार, नीनी, तुम मुझे चुप रहने दो। मैं और राजकुमारी बात कर रहा हूँ, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। मैंने सुना है कि यह राजकुमार बहुत शानदार है। शेन साहब, राजकुमार आ गए हैं, जल्दी से गुप्त पत्र ले आओ। कोई नहीं जानता, मैंने गुप्त पत्र को प्रणाली की जगह में छुपा दिया है। राजकुमार को धोखा देना, यह मेरे परिवार ने अपनी जान देकर प्राप्त किया हुआ गुप्त पत्र है। इसमें पांग ताइशी के विभिन्न अपराधों का विवरण है। कृपया राजकुमार इसे ध्यान से देखें। राजकुमार, कृपया उसकी बेतुकी बातें मत सुनिए। यहाँ तुम्हारे बहस करने की जगह नहीं है। तुम पांग परिवार भी दरबार की रीढ़ हो। देश और जनता के लिए काम करना चाहिए था, फिर भी छिपकर इतनी बड़ी गद्दारी की। राजकुमार महोदय, हम पांग परिवार निर्दोष हैं, निर्दोष। लोगों, पांग यूलों को बारिश से बचाकर राजधानी वापस ले जाओ। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो जेल में जाकर कहो। पांग जीयू आखिर क्या कर रहा है? हाँ, पोता। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश है। पांग ताइशी ने पार्टी का समर्थन किया और सोच विचार किया। वफादारों को फंसाया, सबूत स्पष्ट है। उनके पूरे 9 परिवारों को आसमान की शक्ति दिखाने के लिए उत्तर लियांग के शांगगुआन परिवार ने वफादारी से सू परिवार के कर्ज को मिटाया। जमीनी स्तर पर समीक्षा करें और मुहर लगाएं। राजकुमार की रक्षा करने और सबूत प्रस्तुत करने के लिए सोने के 10,000 टुकड़े पुरस्कार स्वरूप 10,000 घरों का हाकिम नियुक्त किया गया। अरे, एक बार दरबार में प्रवेश किया तो गहराई समुद्र जैसी होती है। मैं तो किसी बड़े रईस बनने नहीं जा रहा। घर पर पत्नी और बच्चों के साथ गर्म बिस्तर में रहना कितना अच्छा है। पति, हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। सही समय पर, मुझे भूख लगी है। तुम लोगों ने क्या अच्छा बनाया है? पति, मैंने तुम्हारे लिए GINSENG और गोची बेरी का मुर्गी का सूप बनाया है। पति, मैंने तुम्हारे लिए लहसुन के साथ किडनी का तला हुआ व्यंजन बनाया है। पति, मैंने तुम्हारे लिए महंगे सीप खरीदे हैं। तुम लोग मुझे मारने का इरादा रखते हो क्या? मुख्यतः मेरे पति दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पत्नी होने के नाते मेरा ख्याल रखना बहुत अच्छा है। पति, एक बार चखो। लिंगलू, तुम तो उत्तर लियांग नहीं गई थी। मैं उत्तर लियांग अपने माता पिता और भाई की पूजा के लिए गई थी। यही मेरा घर है। पति, मेरा खाओ, मेरा खाओ, मेरा खाओ, मेरा खाओ। हा 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 हा।